ध्यान में रख लेना, आज जितनी बातें होंगी ना, इन फ्यूचर चाहे तुम मेरे साथ रहो ना रहो बट तुम्हारे काम ज़रूर आएंगे। इस चीज़ को पूरा दिमाग में बैठा लेना। एज अ कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पिछले 8 साल से एक्सपीरियंस करी है, ठीक है ना भाई। हम्म। तो अगर तुम चाहे, यहाँ पे ना देखो, 0 सब्सक्राइबर वाला भी बैठा है और 1 मिलियन तक वाला भी बैठा है, तुम्हें खुद भी नहीं पता कौन है वो, ठीक है ना। तो सीन ऐसा है कि यहाँ पर ना नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा रहा किसी को, यहाँ पे देखा जा रहा है कि भाई जो नॉलेज है वो सबके लिए बराबर होती है, एजुकेशन सबके लिए एक ही समान होती है, ठीक है ना। तो आज आप अपने जो है काफ़ी पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, जिसको शायद से अपन ट्राई तो करेंगे भाई। सारे बंदे ना एक काम करो, वॉइस रिकॉर्डिंग लगा ही लो। ये बढ़िया पार्ट है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं फटाफट से चीज़ें समझा दूंगा। वैसे तो ऐसा ही है कि यार मेरी ना एक चीज़ है कि भाई मैं समझा अच्छा पाता हूँ, बट काफ़ी बार बंदे का माइंड इधर उधर हो जाता है तो समझ नहीं पाता। मैं तो लगा लिया, बाकी सभी जने लगा लो भाई। ये अच्छी मैं बात है इसलिए भाई, ये पीसी चीज़ें में आया करनी था चाहिए। कि मैं ओबीएस को पूरा फुल रिकॉर्ड कर लूँगा इसमें। हम्म। तो देखो बढ़िया भाई, है। अकेला बंदा क्या कुछ कर सकता है वो तुम्हें खुद पता है, ठीक है ना। जो सिंगल बंदा होता है वो बंदा कितने लेवल तक जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, वो चीज़ें भाई सबको पता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, बट एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब उसे एक टीम की और एक मेंबर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। क्योंकि अकेला बंदा बाय चांस, मान लो अभी उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई उसके लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आ रही है, बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो थोड़ा डिप्रेशन में जाने को होता है, तो उस टाइम पे ना उसे एक बंदा या फिर कोई भी एक ऐसी टीम चाहिए होती है जो उसको समझा सके, बता सके कि भाई ये सीन क्या है प्रॉपर तरीके से, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करे। तो उसी के रिगार्डिंग आज इस पूरे, मतलब ये लगा लो, अब मुझे नहीं पता क्या कुछ टाइमिंग रहेगी, मैंने इससे पहले किया तो है, बट ऐसा है कि काफ़ी बार गलतियां मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं पूरा प्रॉपर फिट हूँ। लेकिन ऐसा है कि भाई आज मैं गलतियां नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने काफ़ी बार गलतियां करके सीख चुका हूँ। मैं ये चीज़ मेरे माइंड में ना काफ़ी टाइम से है, बट शायद से आज इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आज इसको कंटिन्यू कर दिया तो शायद से भाई ये इन फ्यूचर सबको प्रॉफिट देगी। मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं, कितने की क्या एज है, मेरे लिए ना सब बराबर हो रखे हैं, क्योंकि भाई कमाने की ना कोई उम्र नहीं होती है। चाहे आप भाई 10 साल के हो, 11 साल के, आपने 7 7 साल के लड़के बच्चे भी देखे होंगे तुमने, जो मिलियंस में सब्सक्राइबर करके बैठ चुके हैं अभी के टाइम पे। अब खुद सोच लो, अगर वो हमारी एज में आएंगे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को देखो। माइक बंद कर लो, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे पूछना, बाकी माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला भाई अपना आता है कि अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। इसका क्या पॉइंट है कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा वायरल क्या चल रहा है, वो चल रहा है भाई शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम। अब शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम से बंदा या तो ऊपर जाता है, सेकंड शॉर्ट्स वीडियो से जाता है। वीडियोस, नॉर्मल वीडियो कैसा रहता है कि इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है वो। अगर तुम्हारी वीडियो के अंदर, सब वीडियो का ना सबसे दिक्कत पॉइंट ये होता है कि उसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें अपने को फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहला, थंबनेल ऐसा बनाना पड़ता है जो भाई बंदे को तुम्हारी वीडियो पे क्लिक करने के लिए मजबूर करे। सेकंड, वीडियो की सबसे पहली जो 3 सेकंड है उसके अंदर की हुक। 3 सेकंड इसके अंदर काम करती है, वो होती है शॉर्ट्स वीडियो में। लेकिन जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है उसके अंदर ना स्टार्टिंग एक हुक होती है जो व्यूवर को अपने तक रोक के रखे फुल वीडियो देखने के लिए। बट अभी क्या सीन चल रहा है, जिस हिसाब से एआई बढ़ता जा रहा है उस एआई के हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है ना। अगर तुम वीडियोस बनाते हो ना, एक एआई ऐसा भी आएगा इन फ्यूचर में, शायद से वो अगले साल लॉन्च भी हो जाए। उसका काम क्या रहेगा, तुमने अगर कोई वीडियो बनाई है ना, तो उस वीडियो का जो भी, मान लो, वैसे अपने को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन एजुकेशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, जानकारी ज़रूरी होती है। सीन क्या करता है वो, अगर उसने क्लिक कर दिया, एआई से कुछ ऐसा सिस्टम आएगा कि वीडियो उसने प्ले करी, बंदे ने जो भी देख रहा है, अगर उसने क्लिक कर दिया तो वो ना उसका पूरा समरी लिख के दे देगा कि भाई इस बंदे ने इस वीडियो में क्या क्या बोला है, क्या क्या कवर किया है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहला अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब का ये मतलब है कि देखो भाई, शॉर्ट्स वीडियो अगर तुम्हारी वायरल हो गई तो भी तुम्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा कि भाई तुम अपना उसके अंदर एक बार करियर फिट बैठा दो। क्योंकि एक टाइम था, शायद से तुम सबको नहीं पता होगा, अगर तुम ओल्ड क्रिएटर होगे तभी पता होगा। एक टाइम था जब शॉर्ट्स पे ना अर्निंग वाला सेक्शन नहीं था, वहाँ पे ना वो आता था, क्या बोलते हैं उसे, ये लगा लो, क्या बोल यार उसको ना मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, बहुत पुराना सिस्टम था वो एक हिसाब से ना।
इंसेंटिव बोल लो, इंसेंटिव मतलब साउंड ये तो नहीं करता, कुछ और ही करता है, बस समझ जाओ कि एक ना फंड आता था। मान लो तुम्हारी कोई चैनल की एक वीडियो है जिसका हाईएस्ट व्यूज़ है मान लो 2 लाख, लेकिन एक तुम्हारी वीडियो ना एकदम से 3 लाख या 4 लाख चली जाती है, तो वो ना तुमको बोनस देता था यूट्यूब। और वो बोनस बहुत रहता था, 5,000 से लेके 25,000 के बीच में उसका अमाउंट होता था। बट वो उसने यूट्यूब ने उसको हटा के, क्योंकि कोई भी व्यूज़ ले जा रहा था अपने चैनल पे, जो सबसे हाईएस्ट वीडियो थी उससे ज़्यादा व्यूज़ लेके, तो वो उस चीज़ को ले ले रहा था। तो यूट्यूब ने उस चीज़ को हटा के उसको अर्निंग में ही फिट कर दिया कि भाई इसका व्यूज़ आएगा ना, उसके हिसाब से करते हैं। अभी क्या चल रहा है, अगर तुम्हारी वीडियो पे, शॉर्ट्स वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि भाई उस पर कितना पैसा बन रहा है। शॉर्ट्स वीडियो पे 1 मिलियन का, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं, कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत 1-2 रुपए ऊपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 मिलियन व्यूज़ पे शॉर्ट्स वीडियो पे अराउंड 664 के आसपास का पैसा बनता है। अब तुम खुद सोच लो, 10 लाख व्यूज़ पे तुमको क्या मिल रहा है, चिल्लर 600 के आसपास का रुपए। क्या फ़ायदा रह गया भाई उस 10 मिलियन का? कोई भी फ़ायदा नहीं रहा उससे, भाई तुम्हारा घर चल जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। शॉर्ट्स वीडियो का ये है। शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम की अर्निंग पता क्या है? शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम पे तुम्हें 1 से लेके 2,000 मैक्सिमम लगा लो, 2,000 व्यूज़ का तुमको अराउंड, सोच के देखो कितना मिल रहा होगा। कोई बंदा सोच रहा होगा कि भाई चलो 1,000 के हिसाब से लाइव स्ट्रीम पे तो ज़्यादा पैसा बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई बहुत मिल रहा होगा। कुछ भी नहीं भाई, 2,000 व्यूज़ पे पूरे 6 रुपये मिलते हैं शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम पे। सोच लो क्या पैसा रह गया, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इन दोनों को साइड में रखे, बट दिक्कत ये है आज के जो टाइम के चैनल्स हैं वो चली इसके बेस पे रहे हैं, या तो शॉर्ट्स वीडियो या शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम, बस इन दोनों ही से तुम ग्रोथ कर सकते हो। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए भाई तुम्हारा ऐसा है कि भाई ये कलयुग है यार, यहाँ पे ना अभी बहुत ऐसा सिस्टम चल रखा है कि दिखावा इंपॉर्टेंस फील करवाता है। अगर तुम वीडियोस में ऐसा दिखा रहे हो ना कि भाई सब मेरे पास तो प्रॉपर है, तुम्हें ज़रूरत है उस चीज़ की, तो ही व्यूवर्स देखेगा, अदरवाइज वो स्किप करके निकल लेते हैं। शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो करता है, वो भी तुम्हें बताऊंगा क्या क्या ट्रिक्स होती हैं उनकी। क्योंकि अभी जस्ट ये लगा लो, ये मीटिंग आज लास्ट रहेगी, कल से मैं भी ये चीज़ों को फॉलो करके अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई बंदा वेट नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो ये है अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब की, भाई अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा यूट्यूब से नहीं आएगा। तुम्हें मैं पहले ही क्लियर कर दूं ये चीज़, भाई मेरे को करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो वो चीज़ मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। ऐसा मत समझना कि डीमोटिवेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। पैसा यूट्यूब से नहीं आएगा, दिमाग से कैसे, मतलब दिमाग को ना उसके अंदर अगर तुम इन्वॉल्व कर दोगे, लाइक पैसा यूट्यूब से नहीं आता लेकिन यूट्यूब के ज़रिए से आएगा। अगर तुमने कभी वो वीडियो देखी हो कि एक साइड पे बोल रहा है बंदा कि अगर एक साइड पैसा है और एक साइड नाम है तो तुम क्या चूज करोगे? तो मेरे भाई सबसे पहले ना नाम चूज कर लेना। कारण क्या है, अगर तुम नाम बना लोगे ना, ऑटोमेटिक पैसा तुम्हारे पीछे भागता आएगा, ठीक है ना। वो चीज़ दिमाग में बैठा लो पूरा। अगर तुम्हारा नाम बन गया तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहती है। तो ऐसा समझ लो यूट्यूब के ज़रिए तुम पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब पे पैसा नहीं है भाई। वो पैसा कब है, जब तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, तुम्हारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है। बट वो इंटरेक्ट क्या हो रहा है तुम्हें खुद पता है। जिसके 1,000 सब्सक्राइबर है उसके 100 व्यूज़ लाने में भी ऐसी तैसी हो रही है। 5,000 है, मेरे खुद भाई 1 लाख प्लस हो रखे सब्सक्राइबर्स। बट अगर मैं शॉर्ट्स वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं आते, बट हाँ आने एकदम से चाहिए। जो अपने रियल एक्टिव यूजर्स होते हैं ना वो डायरेक्ट आते हैं, वो डायरेक्ट नहीं आ रहे। तो वो चीज़ मुझे भी पता है कि ऑडियंस बिल्ड करने में मेरे में भी काफ़ी कमी रही है। बट हाँ, साथ मिल के उस चीज़ को अपन सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई मेरा मास्टरमाइंड हो चुका है अगर मैंने यूट्यूब का कोर्स किया या कुछ भी, तो लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मुझे नहीं पता होगा, जो तुम्हें पता होगा, है ना। ऐसा सीन होता है। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया। सेकंड है अपना कि भाई सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे जो अवेयरनेस चल रही है, अवेयरनेस फ्रॉम यूट्यूब। अवेयरनेस का क्या मतलब है? सबसे पहला अपना हो गया स्ट्राइक। अभी ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना। मेरे साथ काम करोगे वो, ना करोगे वो तुम पे डिपेंड है, बस इसको दिमाग में रख लेना, क्योंकि अगर डेडिकेटेड हो तो भी तुम्हारे दिमाग में बैठेगी चीज़ ये। पहला है स्ट्राइक। स्ट्राइक का क्या मतलब है? एक तो होता है नॉर्मल स्ट्राइक, अगर तुमने किसी का पॉलिसी तुमको बता देता हूँ, 4 सेकंड से अगर ऊपर तुम किसी का क्लिप यूज़ करते हो तो उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी होती है कि वो तुम्हें स्ट्राइक दे सकता है। बट सबसे पहला तो ये हो गया लीगल के हिसाब से, मतलब जो लीगल स्ट्राइक्स होती हैं। बट अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो फेमस चल रही है वो है फेक स्ट्राइक। मतलब ऐसा ही ऐरा गैरा कोई बंदा आएगा तुम्हारी लाइव स्ट्रीम या मान लो शॉर्ट्स वीडियो पे, और तुम्हारी मान लो गेम में भी भसड़ हो गई, और उसके साथ तुम्हारा कोई ऐसा पर्सनल कोई खुन्नस बैठा लिया उसने, ठीक है ना।
तो वो क्या कर सकता है, उसके पास ना अभी के टाइम यूट्यूब पे बेशक उसका कोई चैनल ना हो, मैं तुमको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, वो बंदा तुम्हारे चैनल पर 0 सब्सक्राइबर से स्ट्राइक मार सकता है। ये होती है फेक स्ट्राइक। अब इसका क्या होता है, वो बंदा एक टाइम पे मेरा लगा लो 1 साल पहले वो क्या करते थे, ये जो फेक स्ट्राइक वाले बंदे होते हैं, ये पहले एक स्ट्राइक मारते थे, तो क्रिएटर कांटेक्ट करने की कोशिश करता था कि भाई मेरे चैनल पे स्ट्राइक क्यों मारी, या तो ये पैसे वगैरह चार्ज करते थे या कोई पर्सनल खुलनस, भाई माफ़ी मांग, ये कर वो कर, अपोलोजाइज वीडियोस बना, तो वो चीज़ें करते थे। बट इनको ना कहीं पता लग गया कि अब यूट्यूब का जो एआई सिस्टम है ना वो बढ़ चुका है। अगर तुम्हारे चैनल पे फेक स्ट्राइक आई है ना, तो वो विद इन 1 घंटे, 1 घंटा तो नहीं बोला, एक दिन के अंदर उसको जो है रिमूव कर देता है फेक स्ट्राइक को। बट इन्होंने ना एक और नया तरीका अपना लिया, अब ये चैनल पे ना एक स्ट्राइक नहीं मारते, ये डायरेक्ट मारते हैं कम से कम 10 या 12 स्ट्राइक। समझ रहे हो, 10-12 स्ट्राइक एक साथ। और पॉलिसी के हिसाब से क्या होता है, अगर तुम्हारे चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गई तो चैनल डिलीट 7 दिन के अंदर अंदर। अब तुम खुद सोचो, एआई सिस्टम के वजह से तुम, ऐसा नहीं है कि भाई एआई बिल्कुल गलत है, एआई 50% सही है, 50% गलत हो रखा है। तो एआई कितना एक दिन के अंदर एक स्ट्राइक रिमूव करेगा, 7 दिनों को तुम्हारे पास टाइम है, 7 दिन के अंदर तुम्हारी सिर्फ 7 ही स्ट्राइक हटेंगी, बाकी बची कितनी, 3 और 2 5, 5 स्ट्राइक और रह गए। चैनल को डिलीट होने के लिए कितनी चाहिए, 3, फिर भी भाई तुम्हारा तो चैनल गया। समझ रहे हो, ये होता है अवेयरनेस फ्रॉम यूट्यूब चैनल, अवेयरनेस अपने चैनल से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी तुम्हारा काम खत्म भाई, अगर तुम्हारे चैनल पे किसी ने स्ट्राइक मार दी तो। ठीक है। सेकंड, व्यूवर्स डाउन। अभी क्या चल रहा है, शॉर्ट्स वीडियो तुम बनाते हो, शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम तुम करते हो, व्यूज़ डाउन हो गया। मोनू शर्मा ब्रदर माइक ऑफ कर लो, ये बताओ मोनू शर्मा, ये स्पोर्ट टीम पे कैसे आ रहे हैं, अरे ये एक काम करो, रुको रुको, सारे बंदे बैठे रहो, मैं प्राइवेट रूम में खींच रहा हूँ तुम सबको, ठीक है। ओके ओके। वेट करो, हम्म, ये चीज़ मेरा ना ध्यान में नहीं रही यार। मोनू शर्मा ब्रदर लीव कर। चलो, 1 2 3, ओके, हो गया ना सारा सेट। अरे यार हाँ ये दिक्कत है यार, मेरे को ना सर्वर चेंज करने पड़ेंगे, प्राइवेट रूम बनाया चलो ठीक ही है। हाँ सही है, अब हाँ कोई तो आएगा नहीं वो अलग से। अबे चलो दस कोई से नहीं, 11 से 10 एक कहाँ गया? छोड़ो छोड़ो, जो हो ठीक है आएगा, स्पोर्ट आ टीम गए। में ड्रैग कर लूँगा यार उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हाँ सेकंड पॉइंट अपना व्यूवर्स डाउन। तो व्यूवर्स डाउन अभी के टाइम पे सबके ही चल रहे हैं, ठीक है ना, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना। व्यूवर्स डाउन का मतलब क्या है, सबसे पहला फेक व्यूवर्स। काफ़ी बार तुमने देखा होगा कि किसी क्रिएटर के ना जितने सब्सक्राइबर भी नहीं है ना, उसके अकॉर्डिंग भाई उसकी 10,000 की वॉचिंग चल रही है, 20,000 की चल रही है। वो कारण पता क्या होता है, वो होता है फेक व्यूवर्स। वो जो ये ना एक हिसाब से पेड सर्विसेज होती हैं, जो 2-3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है जो चैनल को डेड करने के लिए बनाई गई होती है, एक होता है जो चैनल की रीच बनाने के लिए बनाई गई होती है, 2 तरीके की लगा लो। तो जिसके साथ तुम्हारी खुन्नस हो गई, वही स्ट्राइक वाला काम हो गया, जिसके साथ तुम्हारी खुन्नस है वो तो तुम्हारे चैनल पे फेक व्यूवर्स लगा देगा। अब तुम तो खुश हो जाओगे भाई, हाँ मेरी तो वॉचिंग चल रही है, बट भाई फिर उसके बाद चैनल ख़त्म है तुम्हारा, फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूट्यूब की नज़रों में तुमने पॉलिसी ख़राब कर दी ना चैनल के लिए। मैं काफ़ी चैनल्स बना चुका हूँ तो वो चीज़ें मुझे पता है। तो सबसे पहला तो ये फेक व्यूवर्स, इससे बचने का भी तुम्हें तरीका बताऊंगा। और थर्ड अपना इसके अंदर है ये क्या बोलते हैं, एवरेज के अंदर तुम्हारा ये रहेगा, तुम्हारा एआई सिस्टम, जो तुमको अभी बताया 50% सही है, 50% गलत है। एआई सिस्टम क्या है, अब बाई चांस मान लो तुम चैनल मोनेटाइजेशन के लिए डाल रहे हो, तुमने किसी का कुछ यूज़ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी तुम्हारे चैनल पे क्या आ गया, रीयूज्ड कंटेंट, जिसकी वजह से ना तो तुम्हारा कोई चैनल मोनेटाइज होगा, या फिर अगर तुम्हारे 1 लाख प्लस या फिर पूरा 1 मिलियन भी हो गया तो वो तुमको अवार्ड भी नहीं मिलेगा। मतलब एक हिसाब से मेहनत बेकार ही बोल लो, है ना। तो वो एआई सिस्टम के अंदर काउंट होता है। और दूसरा, फेक स्ट्राइक को चलो वो पकड़ता है, सबसे प्लस पॉइंट सिर्फ वही है। दूसरा, तुम्हारा गेमिंग का चैनल है, बट वो कुछ भी तुम पे स्ट्राइक मार देगा फालतू की चीज़ बोल के। वो मतलब अब यूट्यूब ही खुद ख़राब चीज़ कर रहा है। अब देखो कितनी ख़राब चीज़ें मैंने गिनवा दी, पॉजिटिव चीज़ें मैं तुमको अभी आगे बताऊंगा, ख़राब चीज़ें क्यों बताई हैं, ताकि तुम समझ जाओ कि अगर तुमने आज इस बात को लाइटली लिया, अगर तुम डेडिकेटेड हो, तो भाई इन फ्यूचर तुमको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। मान लो तुम मेरे साथ नहीं काम कर रहे हो ना, तुमने मेरी किसी भी बात को फॉलो किया, और तुम ऐसा एक हिसाब से मेरी भी इंसल्ट करके चले गए,
बट मान लो तुम सपोज करो लाइव स्ट्रीम तुम कर रहे हो, अच्छे खासे तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं तुमको, तुम ऐसे रैंडमली किसी बंदे के साथ तुम्हारी भसड़ हो जाती है और तुम्हारे चैनल पे ये जो बात बताई है ये एकदम से हो जाती है। वैसा होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता ना, ये 12 स्ट्राइक तुम्हारे चैनल पे आ गई, अब कहाँ कहाँ अपील करते फिरोगे। सबसे पहला जो डाउट होता है वो ये रहता है कि भाई मैं किसी बड़े यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट कर लूँगा, वो मेरी मदद कर देगा। नहीं होता भाई। तुम्हें खुद नहीं पता मेरी फ्री फायर कम्युनिटी में किस किस यूट्यूबर के साथ लिंक है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बस तुम खुद ही जाके चैनल पे भी चेक कर सकते हो, और जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता भी है। मैं 1 मिनट में किसी का भी चैनल फट से उड़वा सकता हूँ अगर मैं नेगेटिव माइंड सेट के हिसाब से चलूँ तो। बट फिर मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, वो चीज़ भी मैं देख के चलता हूँ। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ होती हैं अवेयरनेस फ्रॉम यूट्यूब के अंदर। 2 पॉइंट अपने ये हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में पूरा बैठा लो, क्योंकि मेन सिस्टम यही है। अगर तुमने दोनों सिस्टम के अंदर एक भी चीज़ को अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो ख़त्म है भाई, तुम्हारा चैनल कुछ भी नहीं कर सकते। अगर व्यूज़ डाउन हो गए तो भी तुम्हारा चैनल डेड। अगर एआई सिस्टम ने तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ मार दिया तो भी चैनल ख़त्म ही है एक हिसाब का। स्ट्राइक पड़ गई फिर तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब तुमको जो पहला बताया था, पैसा इस पे है ही नहीं है। अगर तुम्हारी ऑडियंस ही नहीं बन पाएगी तो तुम पैसा कमाओगे कहाँ से, क्योंकि एट द एंड तो पैसे तो मिलते भाई व्यूज़ से ही हैं। तो वो भी चीज़ ख़त्म तुम्हारी। तो इन चीज़ों को दिमाग में बैठा लो, ये 2 पॉइंट सबसे मेन हैं जो कि मेरी जर्नी में मैंने सीखे हैं। अभी के टाइम तक जो भी चल रहा है वो सारा सिस्टम तुम्हारे सामने मैंने रख दिया। ठीक है ना। अब थर्ड क्या प्रॉब्लम पता क्या है, अब बंदे मेरे साथ देखो, मेरे पास अगर मैं चाहूँ तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के इसके बारे में दे सकता हूँ, बट वहीं पे दिक्कत ये है ना कि भाई फिर ज़्यादा बंदे आ जाएंगे। ज़्यादा बंदे ऐसा नहीं कि भाई आ गए तो मुझे प्रॉब्लम होगी, उनमें से काफ़ी बंदे घटिया भी रहेंगे और काफ़ी बंदे ऐसा है कि भाई फ्री फायर की ऑडियंस क्या है, सबको पता है, सब माइनर है, सब बच्चे ऑडियंस है। फ्री फायर कोई इतना हाई लेवल बंदा नहीं खेलता। जो बड़ा बंदा खेलता है एज अ, देखो दो ही तरीके होते हैं फ्री फायर को जो आज आज के टाइम पे खेल रहे हैं। सबसे पहला तो टाइम पास, दूसरा बिजनेस बेस पे। तो आप जितने बैठे हो ना, सारे बिजनेस बेस पे ही इसको फ्री फायर को खेले। अगर तुमको कोई ऑप्शन दे कि भाई तुम इसको छोड़ो, मैं तुमको पर मंथ 1 लाख या 2 लाख कमाने का तरीका बताता हूँ, तुम 2 मिनट में छोड़ दोगे। क्यों? तुमको भाई फैमिली दिखती है, अपना फ्यूचर दिखता है। फ्री फायर आज है कल नहीं है, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है किसी को भी। फ्यूचर की तरफ देखो मेरे पास भाई इतनी तगड़ी आइडिया, इतना सारा सिस्टम मेरे पास है, मैं चाहूँ भाई 2 मिनट में टाइम पास करने के लिए भग सकता हूँ। बट फिर वो अभी के टाइम पे होगा, इन फ्यूचर क्या होने वाली है वो चीज़ें भाई तुम खुद सपोज कर सकते हो। ठीक है। तो दो अपने पॉइंट ये हैं, इनको आप साइड में रखो। चैनल मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट सबसे मेन, ये पॉइंट बोल सकते हो। चैनल मैनेजमेंट अभी के टाइम पे क्या सीन चलता है, अगर तुम्हारा चैनल छोटा है तो चलो तुम अकेले ही काम करते हो, बट अगर बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तुम में से ध्यान रखना, क्योंकि भाई मेरे लिए ना तुम सारे बंदे ऐसे हो कि जिनको मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बात मेरी है, मैंने जिसको भी समझाया ना, दिक्कत ये है वो बंदा भाई ग्रोथिंग की लाइन पे ऑटोमेटिक ही चला गया। पता नहीं तो उसका माइंड सेट चेंज होता है। वो अच्छी चीज़ मुझे खुद अच्छा लगता है भाई कि किसी की भाई लाइफ को ना अच्छे तरीके से मेंटेन अगर तुम कर देते हो, वो अलग ही खुशी होती है। बिगाड़ने के लिए तो भाई हर कोई बैठा रहता है, कुछ भी बिगाड़ देगा कि बोल देगा ये कर ले वो कर ले। तो बिगाड़ने में तो हर कोई आएगा, सुधारने के लिए जो आता है ना उसकी सुन लिया करो। यहाँ पे तुम्हारा कोई पैसा नहीं लग रहा है भाई, किसी से कोई मैं रुपया नहीं मांग रहा, फ्री में सारी कॉन्वर्जेशन हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी और कम हो रखी है। अगर मैं यहाँ पे चार्जेस रखता तो बंदे सोचते हैं कि भाई कुछ तो पैसा लगा के सिस्टम मैं लगवा सकता हूँ, ऐसा सीन नहीं है कि भाई मेरे अंदर वो बात नहीं है। बट भाई वो चीज़ें मैं तुमको ऐसे ही समझा सकता हूँ। तुमने खुद देखा होगा जितने भी बंदे यहाँ पे बैठे हैं जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला, उनके चैनल पे मैंने खुद से जाके कमेंट करी थी कि ब्रदर डेडिकेटेड हो या फिर नहीं, तभी तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया गया। तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तो समझ लो ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चैनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तुम्हारा जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे तुम अपने चैनल पर मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देना। अब मैनेजमेंट क्या है, अगर तुम्हारा चैनल बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर ना तुम अपना लाइक एडिटर, ठीक है, एडिटर हो गया, दूसरा अपना थंबनेल मेकर हो गया, जो भी जो तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर तुमने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके 1 लाख प्लस या जितने भी सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उसको ना पूरा एक बंदा नहीं संभालता। टी सीरीज़ को लगा लो, वो एक बंदा के चैनल नहीं है, उस पर पूरी 100 से भी प्लस बंदों की टीम काम करती है, वो अकेला बंदा नहीं हैंडल करता। तो ये लालच होता है। मेरे पास है जो दैया वीबैज वाला है, उसने यही गलती करी है मैं तुमको डायरेक्ट एग्जांपल दे के ही बता रहा हूँ। दैया ने यही गलती करी थी। उसके चैनल पे अभी 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है, अच्छा खासा दोस्त था वो मेरा, बचपन से साथ में था। उस बंदे ने क्या गलतियाँ करी, उसने ना सारा काम अकेले करने का ट्राई किया।
वो ना तो थंबनेल किसी से बनवा के राजी था, ना उसने किसी से, मतलब एक हिसाब से समझ लो सारे काम वो खुद, ऐसा नहीं कि भाई अच्छी बात नहीं अकेले काम करना, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना तुमको भाई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर सबसे पहला जो ये चीज़ ना एकदम हाईलाइट पे रख दो जब भी बोल रहा हूँ, अभी इसको ध्यान से सुनना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मेरी वजह से इसका फ़ायदा ना हो जाए, मेरा नुकसान नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा ना हो जाए, तो इस माइंड सेट को अगर तुम लेके बिजनेस कर रहे हो ना, तो भाई तुम्हारा बिजनेस खत्म है। और यूट्यूब बिजनेस ही है, इसको तुम नौकरी नहीं मान सकते। बिजनेस की लाइन में मैं तुमको बताता हूँ क्या चीज़ें आती है, नौकरी लाइन में क्या चीज़ आती है। नौकरी क्या होती है? नौकरी का मीनिंग होता है कि तुम किसी के इशारों पर चल रहे हो कि भाई तुम्हें इस टाइम यहाँ पर आना है, इस टाइम तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, ये होती है नौकरियाँ। लेकिन जो जॉब के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर भाई तुम फ्रीडम के हिसाब से काम करोगे। तुम्हारा मन किया वीडियो बना लो, मन नहीं किया सो जाओ, मन किया लाइव कर लो, मतलब एक हिसाब से तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड है सारा खेल। तो वो भी चीज़ तुम ध्यान में रख लो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरी वजह से ये ना कमा ले, तो तुम भी नहीं कमा पाओगे भाई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दैया ने यही गलती करी। अगर तुम खुद भी अभी जाके चैनल को सर्च करोगे RS गेमिंग करके, उस बंदे के 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके 1 लाख व्यूज़ लाने में भी उसके चैनल की पूरी एवरेज का भाई पूरा लगा लो निचोड़ निकल के आ रहा है। उसका पूरा चैनल उतने व्यूज़ लेके ही नहीं दे के पा रहा उसको। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट को हैंडल नहीं कर पाया। और ऐसा सीन लगा लो तुम, 1 या 2 मंथ बाद उसका वी बैच भी गायब, क्योंकि भाई फ्री फायर किसी की सगी नहीं है, वही तुमको मैंने बताया। हालांकि दैया बहुत पुराना क्रिएटर है, उसके बावजूद भी वो नहीं देखेगी क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है ना। और हालांकि सेकंड पे तुम लगा लो सात्विक, जो मेरे साथ रहता है, सात्विक हो गया, जैक्सन हो गया, ये लव हो गया, इन सब का मैनेजमेंट है। इनका एडिटर कोई है, वीडियो ये कोई और, मतलब वीडियो खुद से बनाते हैं, वॉइस ओवर खुद से करते हैं, बाकी सब इनका काम एडिटर्स का या मैनेजमेंट इनका संभालती है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया मैनेजमेंट है जैक्सन वाइटी की। कैसे है? वो काफ़ी ऐप का CEO भी है। लाइक तुम्हारा लगा लो एक स्टैन ऐप करके है, सर्च करना। स्टैन ऐप का भी वो भाई सारा जो भी मेटा डेटा वो खुद से संभालता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो खुद भी संभाल सकता है, उसकी भाई पूरी प्रॉपर टीम है, उसके नीचे काफ़ी क्रिएटर्स के पैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मत सोचना। तुमका एग्जांपल के मैं तौर पे बता देता हूँ। तुम रिचार्ज करने जाते हो 300-400 रुपए का, तुम्हें पता है कि भाई इस चीज़ से मेरा ही फ़ायदा होना है, रिचार्ज अगर मैं करवाऊंगा तभी भाई मेरा इंटरनेट चलेगा, तभी मैं इन सुविधाओं का उपयोग कर पाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता है। लेकिन अगर तुम वहाँ पे सोचने बैठ जाओगे कि भाई मेरे 300-400 रुपए से अंबानी कमा ले, तो भाई साहब मैं तो नहीं देने वाला, लेकिन तुम देते हो क्योंकि तुम्हें वहाँ पे अपना भी प्रॉफिट दिख रहा है। तो वही सेम भाई तुम कहीं और यूज़ क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारा पैसा लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो तुम उस चीज़ को करो। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो अभी तीनों चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्लियर हो चुकी है। किसी का कुछ डाउट है तो वो बंदा व्हाट्सअप पर मैसेज करो और बताओ कि भाई कोई डाउट है या फिर नहीं। अगर होगा तो बताओ, फिर अदरवाइज अपन कंटिन्यू करते हैं व्हाट्सएप पे बताऊँ या यहीं नेक्स्ट चीज़। पूछूँ मेरे को नहीं वो नहीं, पूछ लो, हाँ चलो पूछो पूछो, वो डायरेक्ट पूछो। रीयूज्ड वीडियो का समझ में नहीं आया कि जैसे रीयूज्ड वीडियो मतलब है ना अपनी खुद की वीडियो है उसको वापस से डाली, वही वही वीडियो का मतलब है क्या कि दूसरे की वीडियो उठा के डाली है? देखो, रीयूज्ड कंटेंट एक ही पॉलिसी पे डिपेंड नहीं है। रीयूज्ड कंटेंट का काफ़ी चीज़ों में मतलब होता है। लाइक जैसे तुमने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए डाला, तो हम्म। रीयूज्ड कंटेंट आ गया। अब उसके ना काफ़ी रीजंस होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना रीयूज्ड कंटेंट। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सबसे पहला, तुमने किसी और का कोई कंटेंट यूज़ किया हो, हम्म। ठीक है, वो तो हो गया रीयूज्ड कंटेंट। ठीक है। सेकंड होता है रिपीटेटिव कंटेंट, कि भाई तुम सेम ही चीज़ को दोबारा से मतलब बार बार री अपलोड कर रहे हो, वो तुम्हारा पॉइंट है जो तुमने अभी उठाया, हाँ। ठीक है। तो वो होता है रिपीटेटिव कंटेंट। बट ये प्रॉब्लम एक ही में काउंट होती है, रीयूज्ड कंटेंट में। हम्म। होते ये दो हैं, रिपीटेटिव और रीयूज्ड। रीयूज्ड का मतलब किसी और की चीज़ें उठाई गई। रिपीटेटिव तुम एक अपने ही चैनल से एक ही चीज़ को बार बार कंटिन्यूसली कर रहे हो। हाँ। तो ये दो पॉइंट होते हैं इस चीज़ के। इससे बचने के लिए तुम अपने चैनल पर हर, इसीलिए कोई भी बड़ा क्रिएटर को अगर तुम देखोगे, उनका टाइटल थंबनेल सब चीज़ें अलग होती है, टॉपिक अलग होता है, कोई भी वीडियो सेम नहीं दिखती। हाँ। हाँ तो वो वो तो। रिपीटेटिव से बचाती है। और हम्म। रीयूज्ड कंटेंट का तो तुम्हें पता ही है। रीयूज्ड कंटेंट भूल के भी मत लाओ यार। बाई चांस तुमने किसी का यूज़ कर लिया, कोई भी 4 सेकंड से ऊपर का अगर तुम यूज़ करते हो, तो उस पर रीयूज्ड कंटेंट आता है। ठीक है। लेकिन उस पर ना सामने वाले पे अथॉरिटी भी रहती है, वो तुम्हें स्ट्राइक भी दे सकता है।
मीम्स अगर तो कोई लगा ही नेगेटिव सकते हैं, माइंडसेट का मीम्स हो तो तो। दिक्कत नहीं देते होंगे, हाँ बाकी मीम हाँ। लगा लो, कोई चक्कर नहीं, बट मीम का ऐसा होता है ना कि मीम तुम यूज़ कर रहे हो, मीम पे हम्म। स्ट्राइक वगैरह या यूज्ड क्यों नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी यूज्ड कंटेंट के अंदर क्या बोलती है कि भाई तुम ना कुछ यूज़ भी कर रहे हो ना किसी का, तो हम्म। उसको ना मॉडिफाई करो। लाइक जैसे तुम्हारी उसमें कमेंट्री है, तुम्हारा उसमें फेस है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तुम्हारा गेम प्ले है, यानी कुछ भी तुम अपनी तरफ से अच्छा, वैल्यू ऐड ऐड कर करो। दो, ठीक है, समझ गया हाँ मैं। बस, वो सीन होता है। अगर तुम उसको डायरेक्ट उठा के सीधा डाल दोगे ना, वो डायरेक्ट यूज्ड में आ जाएगा, बट उसके अंदर तुम कस्टमाइजेशंस कर दोगे तो वो यूज्ड में नहीं आता। ठीक है, मैं आपको एक मतलब मेरे जो चैनल पे जो 9.5 या 8 के कुछ वीडियो गई है, उसमें मैंने लास्ट में ओगी वाला मतलब ने कोई सा पार्ट लगाया, तो अगर आपको लगता है तो मेरे को बता देना उस चीज़ को। नहीं मैं ठीक है। चेक करूंगा, डोंट वरी, उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, आके बैठो, ठीक है। अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, और अभी बताओ, सुन। किसी का डाउट है तो डायरेक्ट माइक खोल के पूछ हाँ, सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं कैसे अभी तक जितनी वीडियो डाली उसमें यूज्ड कंटेंट है कि नहीं है? सबसे बड़ा ना देखो, मैं तुमको ना यूट्यूब का नेगेटिव सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ। यूट्यूब ना जब यूज्ड देता है तो वो ना कोई स्पेसिफिक वीडियो का लिंक नहीं देता या नाम नहीं देता। वो सीधा बोलता है कि ब्रदर, आपके चैनल पर यूज्ड कंटेंट पड़ा है, तुमने कुछ गलत चीज़ें करी हैं, उसको तुम खुद से चेक करो। वो तुम्हें लिख के नहीं देगा। तुम्हारे पास ना एक मेल आएगा, कंटेंट इज़ नॉट क्लियरली एन ओरिजिनल क्रिएटर, कि भाई तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट नहीं दिख रहा है ऑफ दिस चैनल, तुम्हारे चैनल पे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, एंड मे हैव बीन रिपीटेटिव फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट एडिंग यूअर सिग्निफिकेंस ओरिजिनल कॉमेंट्रीज। इसका क्या सिंपल सा मीनिंग है कि भाई हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई तुमने अपना कुछ वैल्यू ऐड किया है, या तुमने कोई ऐसे साइंस उस वीडियो के अंदर डाला है। एक होता है ना साइन अपना, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं, बोहेमिया को सब जानते होंगे, सीधा एग्जांपल ही दे रहा हूँ, जो पंजाबी इंडस्ट्री का जो सिंगर है, वो हर वीडियो में बोहेमिया ऐसे कुछ करके बोलता है, वो उसका साइन है। ऐसे ही काफ़ी होते हैं, एक डॉक्टर जूक्स करके होता है, उसका भी एक साइन है, वो बोतल तोड़ता है, हर एक गाने को जो साउंड होता है ना स्टार्टिंग में, वो बोतल तोड़े, वो उसका साइन होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। वो क्यों भाई, इतने बड़े बड़े यार क्रिएटर्स रूल्स को फॉलो करते हैं, भाई तुमको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि भाई तुम अपनी वैल्यू ऐड करो। अब अगर तुमको चेक करना है कि भाई कैसे चेक कर सकते हैं, तो तुमको अगर तुम डेडिकेटेड हो, फिर तो तुम भाई अपना पूरा टाइम लगाओगे उस पर, अपने चैनल को अच्छे से चेक करो मोनेटाइजेशन से पहले, कि भाई कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें ये लग रहा है कि भाई मैंने किसी और का यूज़ किया है, या फिर एक ही चीज़ जो है सेम बार बार रिपीट हो चुकी है। तो वो चीज़ खुद से चेक करो, यूट्यूब नहीं तुमको क्लियरिफाई करके देगा, ठीक है ना। तन्मय ब्रदर, और बताओ कोई और डाउट। ये वीडियो डिलीट करने से भी कुछ होता है क्या, ज्यादा वीडियो डिलीट कर दे तो? हाँ, ज़्यादा वीडियो डिलीट करोगे तो होगा क्यों नहीं, बट हाँ एक इसका भी एक सिंपल वे होता है। सबसे पहले जो भी तुम्हें वीडियो में प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस वीडियो को सबसे पहले डायरेक्ट डिलीट मत करो, उसको पहले प्राइवेट या अनलिस्टेड करो, उसके 2 या 3 दिन बाद उसको डिलीट करो, ताकि वो सबसे पहले यूट्यूब के पैनल से हटे। पैनल से डायरेक्ट नहीं हटती, अगर तुम डायरेक्ट डिलीट कर दोगे ना तो वो पैनल पे रह जाती है। सबसे पहले उसे अनलिस्टेड या प्राइवेट करो, ताकि यूट्यूब का जो एआई सिस्टम है उसको ये लगे कि भाई शायद से इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए क्रिएटर ने इसे अनलिस्टेड या प्राइवेट कर दिया। उसकी नज़रों में ये नहीं है कि उसने अनलिस्टेड किया प्राइवेट किया, उसकी नज़रों में उसने उड़ा दिया, बट रियलिटी में वो अभी भी एग्जिस्ट करता है अपने चैनल पर। वो तुम्हारे चैनल पर रेगुलरली तुम्हारा, उससे अगर तुम उसको अनलिस्ट कर दोगे, प्राइवेट कर दोगे ना, एक चीज़ नोटिस करना ना, तो तुम्हारा व्यूज़ ख़त्म हो जाएगा, बस वॉच टाइम ख़त्म नहीं होगा उस वीडियो का, लेकिन वो पैनल पे दिखती है यूट्यूब का जो सिस्टम होता है उसके अंदर। तो 3-4 दिन बाद उसको डिलीट कर दोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। अगर डायरेक्ट तुम काफ़ी वीडियोस को डिलीट कर दोगे, जिनके क्या पता, तुम्हें नहीं पता, मान लो चाहे उस पर व्यूज़ 20 आए हो चाहे 10 आए हो, क्या पता तुम्हारा चैनल की कैटेगरी ही उन वीडियोस से सिलेक्ट होके तुम्हारे चैनल पर व्यूज़ आगे वाली वीडियोस पे आ रहे हो, तो वो प्रॉब्लम कर देगी डायरेक्ट अगर डिलीट करोगे तो, ठीक है ना। तो और बताओ किसी का कोई क्वेश्चंस, अगर किसी स्ट्राइक का के है तो। बारे में समझाओ वापस। क्या क्या। स्ट्राइक के बारे में वापस समझाओ ना दोनों। रिकॉर्डिंग नहीं लगा के रखी। नहीं रखिए, बस थोड़ा समझा नहीं। ओके ओके ओके, स्ट्राइक का ऐसा है कि फेक स्ट्राइक का मैंने तुम पे वो उठाया था, बात उठाई थी। फेक स्ट्राइक होती हैं
अभी के टाइम पे दो चीज़ें नेगेटिव यूट्यूब की बोल सकते हो। सबसे पहला है स्ट्राइक, फेक स्ट्राइक को ना हटाना। ये चीज़ यूट्यूब से ही है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से स्ट्राइक फेक नहीं लगती है, ये यूट्यूब के तरीके से ही। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे तुमको मैं मार के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन किसी बंदे के चैनल पे मैं मारूंगा तो उस चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना। आती मुझे भी है बट ये गलत चीज़ है, ये करनी नहीं चाहिए। फेक स्ट्राइक कैसा है कि कोई बंदे के साथ तुम्हारी बस अड़ा है, चलो ना भी है, बट उसको तुम्हारी ग्रोथ से जलन हो रही है, तो वो बंदा स्ट्राइक मार देगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टाग्राम लगा लो, कोई भी आके बंदा बोल देगा कि भाई मैं तेरा इंस्टा उड़ा दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, और वो उड़ा भी देते हैं। इंस्टा का इतना एक हिसाब से हाई लेवल मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए भाई कोई भी आता है। मैंने 10-10 लाख, 1-1 मिलियन फॉलोअर्स वाले चैनल उड़ते देखे हैं, ये अकाउंट्स। उसका कारण क्या है, इंस्टा की कोई मैनेजमेंट नहीं है। वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ों की वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पर 99% घटिया चीज़ें हैं, 1% अच्छी चीज़ है इंस्टाग्राम पे। तुमको मोटिवेशन से रिलेटेड सिर्फ 1% ही वहाँ पे वीडियोस मिलेंगी, बाकी सारी कोई लड़ाई की या कोई सेक्सुअल कंटेंट्स, इन्हीं चीज़ के ऊपर तुमको देखने को मिलेगा और कुछ नहीं है। या फिर टाइम पास। इंस्टाग्राम का तुमने देखा होगा, स्क्रॉल कर रहे हो तो बस करते ही जाते हो, क्यों? वो ना हमारे माइंड को एक सिग्नल देता है कि भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो मज़ा तो भाई ऐसा है, मन का जो वहम है ना, ये निकाल लो। अगर देखो सिंपल सा मेरा साइंस है, मेरे साइंस पे तुम्हारी मर्जी है, चलो या ना चलो। दो ही चीज़ अपने दिमाग में बैठा के चलना, अगर आज मज़े ले लिए तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी, अगर आज काम कर लिया तो आगे जाके मज़े लोगे। बस ये सिंपल सा साइन है। अगर आज तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई मेरी तो चलो अभी बचपना है, मेरी तो एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ है, आगे जाके देखते हैं, अभी तो मज़े लूटते हैं, ठीक है ना, लौंडियाबाजी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बट वो जो आने वाले टाइम होगा ना, वहाँ पे इतनी जिम्मेदारियां तुम पे आके पड़ जाएंगी ना, तुम जो करने वाले होगे ना, तुम कभी चाह के भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि सोच के देखो, तुम करने कुछ वाले होगे, उसी टाइम पे साइड में तुम्हारी मम्मी बोलेगी कि भाई दवाई ला दे। क्योंकि उस टाइम पे भाई ऐसा है ना कि अगर तुम 25 से 30 साल के बीच में एज तुम्हारी हो चुकी है, तो तुम्हारे मम्मी पापा तो बूढ़े हो चुके हैं। तो उस टाइम पे तुम क्या कर लोगे, तुम खुद सोचो। तुम्हारे मम्मी पापा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, करना तो तुमको ही पड़ेगा। अब मान लो तुम वीडियोस बनाने के लिए बैठे हो, एकदम से पीछे से आवाज़ आती है कि भाई दवाई लिया। अब दो ऑप्शन है, या तो अपना काम पे ध्यान दो, अपने माँ बाप को मत देखो, और या फिर दवाई ले आओ, लेकिन काम रह गया, तो बीच में फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई अगर आज तुम्हें पूरा पूरा दिन भी बैठना पड़ रहा है ना काम के लिए, बैठ जाओ। यही चीज़ सेम मैं बार बार बोलूँगा, मेरे साथ काम करो या ना करो, बट माइंड में जो मैंने बात बताई है ना, उनको बैठा के ज़रूर से काम करना। क्योंकि ये गलती अगर आज तुमने कर दी ना भाई, खुद पछताओगे, ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने काफ़ी बंदे देखे हैं। रियल इस्टेट का एक बंदा है जो मेरे साथ काम करता है, मैं तो नहीं करता बट हाँ वो करता है। उसने ना काफ़ी बंदों से मुझे मिलाया है जो 30-30 साल के हो रखे हैं मेरे सामने। समझ रहे हो, मैं 20-22 साल के बच्चे के सामने आके 30 साल का बंदा रोता है। कारण क्या है, उसकी थिंकिंग ना, जो मैंने उसको बताया, वो पहले उसने मुझे अपनी बात नहीं बताई, जैसे मैंने उसे बताया ना, वो रोने लग गया भाई। कारण क्या, वो खुद बोल रहा है कि भाई ये बात ना मेरे माइंड में तब एक बंदे ने मुझे बताई थी, बट मैंने फॉलो नहीं किया। और उसने मुझे ना इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन भी दिए थी कि अगर भाई तूने इसको इग्नोर किया तो भाई ये तुझे इन फ्यूचर प्रॉब्लम कर देगी। और वही सेम चीज़ से आज मैं गुजर रहा हूँ। तो भाई वो तुम क्या बोलते हैं, रिग्रेट अपनी लाइफ में ना लेके चलो। इसलिए आज चाहे तुमको भाई आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, ध्यान से सुन लेना। तुम्हारी लाइफ को मैं गारंटी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई मैं पूरा ऐसा बना दूंगा, लेकिन हाँ गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा माइंड सेट और तुम्हारा काम करने का तरीका ऐसा हो जाएगा कि तुम 1 साल के अंदर ना वो अचीव कर सकते हो जो तुम खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि भाई मैं ये कर भी सकता था, तो वो तुम कर जाओगे। अभी तुमको मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब बताओ, किसी और का कोई डाउट हो चुका है? नहीं, बस सब क्लियर नहीं है। है? किसी का अगर है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखो, और अगर किसी का नहीं है तो वो बंदा जो है सारे बंदे व्हाट्सएप पे नो 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 लिख दो, ठीक है ना, आप जस्ट या नो। तो एक काम कर लिया करना, जाने आपके जो भी पॉइंट्स है वो खत्म हो जाए, अगर आप उसमें पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम है या किसी कोई एक्स्ट्रा चीज पूछनी हो तो बता दिया करेंगे। जैसे मेरा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि क्या यूट्यूब मतलब जैसे अपन कुछ भी थिंकिंग सोचते, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर अपन कुछ सोचते कि सैड वीडियो, तो फिर सैड वीडियोस आती है, तो ऐसे क्या यूट्यूब का भी कुछ रहता है क्या? मतलब जैसे नहीं, यूट्यूब का ऐसा नहीं रहता। यूट्यूब का सबसे बड़ा ये बात है, यूट्यूब अपने मैनेजमेंट पे चलता है और इंस्टाग्राम अपनी सोच पे चलता है। जो हाँ, व्यूअर उसको वही देख वही रहा है वही ना, वही। वो उसकी सोच पे चलता है। अब ऐसा है कि तुमने वो चीज़ सुनी होगी कि
ऐसा तुम ये लगा लो, अभी भी तुम यहाँ पे बैठे हो ना, अपनी पूरी वर्ल्ड को सबसे एक नेगेटिव चीज़ जो है हैंडल कर रही है, जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी चीज़ है, हाँ तुमने पता नहीं शायद से सुना भी होगा या नहीं, वो जो एक ट्रेंगल करके साइन बनता है जिसके बीच में एक आंख होती है, नहीं तो मैंने वो एक साइन जिस। होता है। इल्यूमिनाटी सर्च करना, वो अभी भी अपने को सुन भी रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। इल्यूमिनाटी का ऐसा सीन होता है, इल्यूमिनाटी के साथ ना इंस्टाग्राम डायरेक्ट लिंक में भी है। अच्छा। इल्यूमिनाटी क्या काम करता है, वो तुम्हारे हर एक्सिस के अकॉर्डिंग है। चाहे तुम अगर जाके सर्च करोगे, एप्पल के जो फाउंडर है वो अपने कभी भी कैमरे को खुला नहीं छोड़ते, उस पर या तो टेप लगा के रखेंगे। उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, उस पर उनकी टेप लगी मिलेगी, वो कभी ऑन नहीं रहते। उसका सिंपल सा रीज़न है, इल्यूमिनाटी से डायरेक्ट लिंक अदर सोशल मीडिया ऐप्स का। अभी इंस्टाग्राम क्या करता है, अगर तुम कुछ मान लो ये देख रहे हो ना कि यार भाई मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास मोटिवेशन की वीडियो नहीं आएंगी, वही वाली तुम्हारे वीडियो पास आएगी। और डलनेस की वीडियो आएंगी। हाँ। भाई तू खत्म हो चुका है अभी बिल्कुल। कभी भी ना सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अपने रिलेशंस को जज मत करना। काफ़ी हाँ। बार क्या होता है, हमारा किसी के साथ अच्छा रिलेशन होता है, बट वो किसी ना पॉइंट पे आके ना बिगड़ना चालू हो जाता है, तो तुम्हारे सामने ना वैसी ही वीडियो आएंगी जहाँ पे तुम सही हो, सामने वाला गलत है। हाँ ये रहता वही, इसलिए मैंने कहा एक पॉइंट ये भी रखता हूँ कि भैया अगर अपन कुछ चीज़ सोचता है तो उसके हिसाब से भी कुछ यूट्यूब करता है क्या, तो फिर यूट्यूब पे है ही नहीं नहीं तो वो फिर कोई बात ही सीन नहीं खत्म हो है। जाती है। हाँ यूट्यूब पे ऐसा कोई मेटा डेटा वर्क नहीं करता। तुम एक चीज़ देखना, यूट्यूब पे मेटा नहीं है लेकिन हम्म। इंस्टा पे मेटा है। हाँ हाँ। तो वो मेटा एआई ही है। यूट्यूब पे कहीं तुमको एआई का सिग्नल दिखता है, कहीं पे एआई या लिखा मिले या कहीं पे छपा नहीं मिले, अभी दिखता है तो कहीं? नहीं है एआई वे लेकिन पे। वो इंस्टा पे दिखेगा, साइड में मेटा लिखा होता है। अभी तो एआई फिर रहा ठीक है ना जिस हिसाब से, वही आपने जो बताया था कि हाँ एक साल के अंदर अंदर या 2 या 3 महीने ही वो सो आ जाए एआई। हाँ तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस हाँ चीज़ के रिगार्डिंग ये सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूट्यूब से रिलेटेड ही पूछो। जैसे अभी तुमने पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछोगे भाई मेरे को इतना पता है कि भाई शायद से मेरे पास है उनके जवाब जो यूट्यूब से रिलेटेड होंगे। अदरवाइज बाकी चीज़ों के बारे में तो क्या पता, तुम कुछ और पूछ लो जिसका नहीं मुझे नहीं पता ही नहीं है नहीं, ना। बस वही चीज़ थी कि हाँ यूट्यूब पे तो नहीं है, बस यही चीज़ कंफर्म करनी थी नहीं क्योंकि। अगर होती भी तो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं करती वो यार, मतलब अगर बाई चांस वही सेम चीज़ जो इंस्टाग्राम पे वर्क करती है वही अगर यूट्यूब पे भी वर्क करती, तो तुम्हारे लिए और बेटर हो जाता है कंटेंट क्रिएटर के लिए। कैसे हो जाता है, अब बाई चांस तुम्हारी वीडियो चल नहीं रही है, ठीक है ना, मान लो तुम ऐसा कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो, तुम्हारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर वो सोच के हिसाब से चल रहा होता ना, तो जो बंदे डीमोटिवेट होकर यूट्यूब पे आके बैठ रहे हैं ना, तो वो उन बंदों के सामने तुम्हारी वीडियो रेंडर होती, तो तुम्हें प्रॉफिट ही था उस चीज़ का। अच्छा ठीक है हाँ ना। ये भी थी। हाँ तो वो नेगेटिव फिर भी कुछ नहीं होता, अगर ये बाई चांस होता भी तो नहीं है, तो वो अच्छी बात है क्योंकि यूट्यूब मैनेजमेंट पे चलता है। उसके रूल इतने खतरनाक हैं, वो गाइडलाइन को नहीं तोड़ता भाई, कोई चाहे सामने उसके कोई भी आ जाए, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो इन इसके अलावा कोई, चलो वो बाकी तो मेरे हिसाब से आप तो किसी का नहीं है कंटिन्यू पॉइंट करो। वगैरह। हाँ इस चीज़ का कोई वो नहीं है। तो ये 3 पॉइंट सभी बंदों के सामने मैंने रख दिया, जिसके मैंने जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर कर दिए। अब आ जाते हैं भाई, अगर ये सारा सिस्टम इतना ही नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्या करें। ना तो भाई जैसा कि अभी तुमने बताया कि ना तो भाई इस पे पैसा है, ठीक है, अगर हम बना रहे हैं तो पैसा भी नहीं है। दूसरा, हम अवेयरनेस भी नहीं कर पाए क्योंकि भाई इंसान नहीं है, काफ़ी चीज़ नहीं हैंडल कर पाएंगे। तीसरा, हमें क्या पता भाई किसके पास क्या पावर है। अब मान लो सामने वाला गलत हमको बोल रहा है तो हम चुप थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो हमने बाय चांस उसको गलती से कुछ बोल दिया, अब हमें थोड़ी पता वो स्ट्राइक मारने पे तुल आएगा या फेक व्यूज़ लगा देगा हमारे, फेक वॉचिंग। और तीसरा भाई एआई के बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता कि कब वहाँ से आए और उड़ा के चला जाए चैनल कोई। तो इतनी सब चीज़ें भाई हम क्या करें भाई, मतलब अगर यूट्यूब पे कुछ है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम छोड़ देते हैं फिर, ये माइंड के अंदर तुम्हारे आ रहा होगा। बट रियलिटी क्या, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब पे पैसा मत देखो, यूट्यूब के ज़रिए पैसा देखो। और ये सिग्निफिकेंस तुमको देता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तुमको पैसे नहीं देता, चाहे तुम 10 मिलियन व्यूज़ लेके आ जाओ, बट तुमको ना ब्रांड्स मिलती हैं, तुमको ना एक वो प्लेटफॉर्म दे देगा, तुमको एक पेज दे देगा कि भाई तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है कि अगर तुमने 10 मिलियन व्यूज़ ला दिए ना भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है। मेरे पास एक बंदा है, अगर तुम जाके सर्च भी करोगे, उसका भी 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो रखा है इंस्टाग्राम पर। ज़्यादा उसने पोस्ट वगैरह नहीं डाले, बट उसके बावजूद भी वो उतने कर गया। ठीक है ना, सर्च करोगे तो सेल्फ नदीम करके बंदा है वो, ठीक है ना। 150 के आसपास उसकी पोस्ट्स हैं।
तो उस बंदे ने जस्ट काफ़ी दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं डाली थी, ठीक है ना, मेरा पुराना दोस्त था इंस्टाग्राम पे। उस बंदे ने कोई वीडियो वगैरह नहीं डाली थी पूरे एक एक डेढ़ महीने तक। बट उसके पास ना एक ब्रांड आती है, वो ब्रांड उसके पूरे ओवरऑल को देखती है और उसके पास वो कांटेक्ट करती है कि भाई हमें आपके साथ कोलैब करना है, आप हमारी चीज़ का प्रमोशन कीजिए। तो सोचो उस बंदे ने एक महीने तक कोई कंटेंट नहीं डाला, उसके बावजूद भी गैस करो उस एक महीने तक कुछ भी नहीं है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो एकदम से गायब भी हो चुका है। लेकिन एकदम से सडनली उसके पास जो प्रमोशन आता है, उसका फीस रहता है भाई पूरे 6 लाख रुपए एक रील का। अब तुम समझ जाओ कंटेंट क्रिएशन कितनी बड़ी चीज़ है। अगर तुमने एक मंथ काम भी नहीं किया ना, तो तुम्हें बैठे बैठे 6 लाख रुपए तक मिल सकते हैं तुम्हारी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग। बट वो अचीव करने के लिए भाई तुम्हें फर्स्ट स्टेप रखना पड़ेगा। उस फर्स्ट स्टेप को रखने के लिए ही बंदे इधर उधर भाग जाते हैं, वो रखना ही नहीं चाहते, तो वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो वैसा ही सिस्टम यूट्यूब पे है। तुम यूट्यूब पे पैसा मत देखो, यूट्यूब के ज़रिए से पैसा देखो। यही सेम चीज़ एजुकेशन के भी अंदर, मैं ये नहीं बोलता पढ़ाई गलत है, एजुकेशन के हिसाब से भी यही सेम चीज़ होती है। तुम पढ़ाई के ना दम पे वो मत देखो नौकरी, तुम पढ़ाई को ना अपने ज़िंदगी में काम लगाओ। कि अगर बाय चांस सोच के देखो, पढ़ाई में गलत नहीं बोल रहा, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुमको ही बेनिफिट है उस चीज़ का। बाय चांस अगर तुमसे कोई कल आके ब्रांड डील कर रहा है, तो तुमको वो इंग्लिश में बात करेगा, कोई हिंदी में नहीं लिखता कि आदरणीय है ये फलाना वो नहीं बोलता भाई, वो डायरेक्ट आगे बोल देगा मिस्टर अभिषेक या कुछ भी आपका जो नाम है, वो इंग्लिश में आपके सामने लिखेगा कि इसके रिगार्डिंग हमने आपसे कॉन्टैक्ट किया, तो आपका चार्जेस बता दो या आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करो। अब अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हारे अंदर नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने की, तो तुम उसका रिप्लाई क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो वो सन्नाटा बराबर है, कुछ भी नहीं है वो। तो वो चीज़ को ध्यान में रखो, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं आज के, मतलब काफ़ी टाइम से सिस्टम चल रहे हैं। हम ना अगर सोचते हैं भाई हमने तो यार 20 साल तो हमने कॉलेज में लगाए और 5 साल नहीं 20 साल हमने स्कूल में लगाए और 5 साल हमने कॉलेज में लगाए, तो अब तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए यार, इतनी डिग्री हमने ले ली अब तो नौकरी मिलनी चाहिए यार। तो वो सबसे घटिया सिस्टम है, वो नहीं करना चाहिए। तुमने पढ़ाई करी, बिजनेस खोलो खुद का, खुद का एक सिस्टम देखो कि भाई क्या कर सकते हो। इसका जीता ज़्यादा एक एग्जांपल तुम्हारे को मैं अगर बताऊं तो उसका नाम है डेकोडिंग वाईटी। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे, उसने जस्ट 49 वीडियोस के अंदर अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर ली, सिर्फ 49 वीडियोस के अंदर। कारण क्या है पीछे का सिस्टम, क्या है उसका? उसका एनालिटिक्स, उसकी एजुकेशन, उसका बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, वो सारी चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ। बट मैं अभी फ़िलहाल इस चीज़ के अंदर ना स्टार्टअप है मेरा भी, ये फर्स्ट स्टेप है। मैं इसके अंदर पूरा 100% नहीं हो गया, बट मेरा भी फर्स्ट स्टेप है। मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना यकीन है भाई। जो अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम में क्या दिक्कत है वो भी तो देखो ना। मैं भी इंसान हूँ भाई, तुम भी हो। मेरे से बस 1 साल बड़े हो गया, 2 साल छोटे होंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क तो है नहीं है। सेम ही चीज़ है, सारे मिडिल क्लास, ऐसा कोई इधर अंबानी तो बैठा नहीं है, सारे मिडिल क्लास बंदे हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें सोच रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम उन्होंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने थे। अब तुम्हारे सामने निकल के आता है असली पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है ध्यान से सुन लेना, अभी अपने को करना क्या है। तो देखो भाई, ये जो टीम मैं बिल्ड कर रहा हूँ, इस टीम के ना दो ही सिद्धांत है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना, तो तुमको इसका इतना बेनिफिट मैं देखने को मतलब इतना बेनिफिट तुमको दिखा दूंगा, तुम खुद सोच जाओगे कि भाई हाँ, ये चीज़ मेरे सामने पहले क्यों नहीं आई, और आई भी है तुम्हारे सामने बट तुमने उस चीज़ को इग्नोर किया। ठीक है ना? इसके अंदर इतना ज़्यादा तुमको प्रॉफिट है, नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं है। ठीक है ना? तो वो सिस्टम है मेरे भाइयों, सबसे पहला। इसको मैं वैसे भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो इसको, बाई चांस ऐसा नहीं कि भाई आपके साथ ही मैं करूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसको ना आज के टाइम पे हर एक सोशल मीडिया पे जो वर्क करता है हर एक को नीड है इस चीज़ की। जो स्टार्ट किया है जिसने, जिसका ऑलरेडी है, सबको नीड है। क्योंकि सबको भाई व्यूज़ से मतलब है, सारा सिस्टम सेम ही है, किसी का अलग नहीं है। अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर है उसे भी भाई व्यूज़ चाहिए, जो पॉपुलर हो चुका है उसको भी व्यूज़ चाहिए, सेम ही चीज़ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले भाई ध्यान से सुनना क्या अपने को अब करना चाहिए। मैं अभी जितने सब्सक्राइबर मेरे हैं, जिस हिसाब से मैं वर्क कर चुका हूँ, तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको समझाऊंगा, डायरेक्ट कट टू कट, ऐसा कोई घुमाने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर अभी एक टीम बनाएंगे, जिस टीम का क्या नाम है, अगर तुम उस टीम के अंदर वर्क करते हो, सबसे पहले अभी अपने पास क्या है, अपने पास अभी क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी है। क्वालिटी कैसे? हर एक बंदे को जो जो मैं समझा रहा हूँ ना, अगर वो पूरे माइंड सेट से समझ रहा होगा, तो उसके ना हर एक बात माइंड में घुस रही होगी कि भाई ये बात है, ये बात है, वो सीधा समझ रहा होगा।
तो यानी मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने किसी बंदे को समझाया ना तो वो समझ गया होगा, तो बस उस चीज़ पे आप खरे उतर जाना, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तो ये टीम वर्क क्या करेगी समझ लो। इसके अंदर मैंने आइडिया यूज़ किया नेटवर्क मार्केटिंग का। ऐसा नहीं है कि भाई 3 लोगों को जोड़ो फलाना ढिमकाना, लेकिन हाँ, इसके अंदर काम वही करेगा जैसे इंस्टाग्राम का होता है, यूट्यूब की तरह ही प्लेटफॉर्म वो लॉन्च हुआ था, लेकिन उससे बहुत अलग है वो, बस वही काम यहाँ पे करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया कैसे है ये समझ लो। हम अभी एक बंदा चैनल पर काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक बंदे को अपना अपना चैनल लॉगिन दे दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक बंदा अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें सारी चीज़ें अकेले ही हैंडल करनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तो अकेला कमाता हूँ, तो मेरे भाइयों इस चीज़ का भी फिर ध्यान रखना, डिप्रेशन आएगा, तुमको खुद को हैंडल करना पड़ेगा, लॉस में जाओगे, खुद को हैंडल करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है ट्रेडिंग, ठीक है ना। अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं है ना, तो तुम्हारा अगर आज प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एक टाइम पे तुम्हारा लॉस भी होगा। अब प्रॉफिट के टाइम पे तुम्हारे पास कोई नहीं है, अगर तुम नहीं रख रहे हो तो मेरे भाई भूल जाओ, लॉस के टाइम पे तो कोई भी नहीं होता है ना। आज के टाइम पे लोग अच्छे में नहीं आते, बुरे में तो कौन नहीं आता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इस टीम का मेन मोटिव भाई समझ लो ध्यान से, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चल गया, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्फानाइट जिसको बोलते हैं ना, वो है ये काम। आज हमारे पास सपोज करो 10 बंदे हैं, जो कि 10 के 10 पूरे डेडिकेटेड हैं, अच्छे से यूट्यूब पे वर्क करते हैं। कोई भी बंदा यूट्यूब को टाइम पास के लिए नहीं कर रहा, सब बंदे इसको बिजनेस मानते हैं, जो कि है भी है, और सब बंदे इसको अपना फ्यूचर मानते हैं, ठीक है। सिर्फ वही बंदा इसमें, मान लीजिए अभी 10 बंदे बैठे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 10 बंदे लगा लो, ठीक है ना, चाहे 11 हो चाहे 9, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 बंदे सपोज करो इस अभी टीम के अंदर बैठे हैं। इनका सिंपल सा तुम्हारा काम क्या है वो समझो, इस टीम को आगे बढ़ाना। तुम्हारे पास अभी, हमारे पास 10 बंदे हैं, जो चीज़ें मैंने तुमको समझाई हैं एज इट इज़, तुमको एक बंदा ढूंढना है, जो बंदा डेडिकेटेड है, अच्छे से काम करता है, जिसका माइंड सेट ग्रोथ से रिलेटेड है। उल्टी सीधी चीज़ों में आजकल के यूथ का सबसे ज़्यादा माइंड सेट है, बट ग्रोथ के अंदर जिसका माइंड सेट है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। उस एक बंदे को ढूंढो जिसका माइंड सेट तुमसे मैच खाता हो, जिस बंदे को यूट्यूब पे ये सेम चीज़ें दिखती हैं जो तुम्हें दिखती है, उस बंदे को अपने पास ऐड करो। अब 10 बंदे यही सेम चीज़ अगर करेंगे, तो उनके पास अपने बंदे हो गए 20 मेंबर्स उनके पास हो चुके हैं। उसके बाद तुम 20 मेंबर्स का सेम माइंड सेट हो गया, सब कुछ हो गया, रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली सेम वर्क अगेन करो। बस फ़र्क इतना होगा, यहाँ पे अभी तुम 10 थे, अभी तुम्हारे पास 20 बंदों का ग्रुप है। तुम 20 बंदे, एक एक बंदे से फिर जाके इस चीज़ से रिलेटेड बात करोगे कि भाई ऐसा ऐसा सीन है और ऐसा ऐसा करना है। तो वही सेम चीज़ तुम फिर से एक डेडिकेटेड पर्सन को पकड़ोगे, फिर तुम्हारे पास होंगे 40, फिर तुम्हारे पास 40 के बाद 80। तुम सपोज करो 100 मेंबर हमारे पास आ चुके हैं, 100 मेंबर ऐसे जो पूरे डेडिकेटेड हैं, किसी बंदे का भी नेगेटिव वे में माइंडसेट नहीं है, सब फ्यूचर से रिलेटेड सोचते हैं। ये एक हिसाब से हमारी कम्युनिटी बिल्ड होने का फर्स्ट स्टेप है। अगर हमारे पास 100 मेंबर आ चुके हैं ना, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है कि भाई हाँ, अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा ग्रोथ से रिलेटेड काम था, वो हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। अब ये 100 बंदे क्या करेंगे, सेम चीज़, कोई अलग नहीं करना, सेम चीज़ कंटिन्यू करनी है। जैसे एक बंदा एक बंदे को समझा रहा था ना, वही सेम चीज़ अब 100 बंदे 100 मेंबर्स को आगे समझाएंगे, सेम चीज़। कोई गलत चीज़ नहीं समझाने किसी को कि भाई ऐसा करना वैसा करना, जो जो मैं समझा रहा हूँ अभी तुमको, पॉइंट टू पॉइंट रख के, कट टू कट। अगर उसकी कोई बात है उसकी सुनो, अपनी कोई बात है वो सुनाओ, सेम चीज़। अगर नहीं आना चाहता, फोर्सफुली कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो डेडिकेटेड होगा वो समझने के लिए एक बार तो खुद से आएगा ही कि भाई चलो यार आके देखता हूँ, क्या पता मैं कुछ कर ही दूँ, है ना, कुछ बदल ही जाए शायद से मेरी लाइफ में। मान लीजिए कोई डिप्रेशन के अंदर बंदा बैठा है, जिसका चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, अगर तुम उससे जाके बात करोगे कि भाई यार ये तो डेडिकेटेड है यार, इसका अच्छा खासा इसने वीडियोज़ वगैरह भी डाल रखा, अच्छा काम करता है, बट ये शायद से भी डीमोटिवेट है, अगर तुम उससे जाके बात करोगे ना, तो उसके सामने फिर 2 ऑप्शन आते हैं, या तो वो अपने डिप्रेशन को कंटिन्यू रखे, या फिर उससे हटके एक बार आने का ट्राई करे कि क्या पता यहाँ से मेरा पॉइंट बदल जाए। हर इंसान की ज़िंदगी में ना हर बार 2 मोड़ आते हैं, या तो वो मूव ऑन कर जाए जो उसकी लाइफ में दिक्कतें चल रही है, या फिर वो वहीं पे बैठा रहे। वो एक एक पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि तेरा आने वाला फ्यूचर कैसा है।
तो एक ना एक पॉइंट ऐसा बंदा तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। तो हर बंदे से बात करो जो तुम्हें डेडिकेटेड लगे। ये जो तुम 10 बंदे बैठे हो ना, एक दूसरे के साथ अच्छे से दोस्ती करो, ताकि इसको ना एज अ फैमिली तुम देखो, ना कि तुम एज अ ये देखो कि भाई मुझे इससे ये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिटेबल के हिसाब से देखो ही मत, इसको फैमिली के अकॉर्डिंग देखो। मेरे लिए तुम फैमिली हो अभी के टाइम पे जितने भी बंदे बैठे हैं। कारण क्या है? क्योंकि भाई मुझे तुम सबको आगे लेके चलना है। सेम चीज़ मेरे साथ है। अगर मैं फैमिली के हिसाब से ना देखता ना, जो जो चीज़ें तुमको मैंने बताई है ना, अगर तुम यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, मैं तुमको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ तुमको। मैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो तुम्हारी नज़रों में यूट्यूब से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, उनकी ना जाके वीडियोस देखना। वो उनके साथ ना कांटेक्ट करने के ट्राई करना तुम कभी। वो सीधा तुम्हारे सामने एक पॉपअप डाल दें, अगर तुम उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, सीधा एक पॉपअप आएगा, 2,500 रुपये दो तब तुम्हारे पास एक कॉल मिलेगी, तब तुमसे बातचीत होगी तुम्हारी। उनको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, सॉल्यूशन सुनने के 2,500 तुमसे मांगेंगे वो। अब तुम खुद समझ लो, अगर तुम्हारे चैनल पे वो सॉल्यूशन नहीं आई है ना, दिक्कत क्या है इंसान की, वो बंदा, इंसान की दिक्कत ये है, वो ना जब तक उसके साथ वो दिक्कत हो ना जाए तब तक वो उस पर ध्यान नहीं देता। अगर तुम्हारा चैनल आज सही चल रहा है ना, तो तुम ना तो देखोगे स्ट्राइक की तरफ, ना तुम देखोगे फेक व्यूज़ की तरफ, कुछ नहीं देखोगे तुम। तुम्हें बस एक ही चीज़ दिख रही है, भाई व्यूज़ आ रहे हैं, बढ़िया बात है, ख़त्म। सीखने का कोई ट्राई नहीं करता। लेकिन जब उसके साथ बन जाती है ना, तो फिर वो देखता है यार वीडियो। अब खुद सोचो, मान लो तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक अभी तक आई नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं है भाई ये स्ट्राइक नाम की चीज़ चल क्या रही है। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन एकदम तुम्हारे चैनल पे पड़ गई, तो तुम हज़ारों वीडियोस की माँ बहन एक कर दोगे, देखने को पागल हो जाओगे कि भाई क्या इसका सोल्यूशन है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। यही सेम चीज़ अगर तुम पहले कर लेते, तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे पे चैनल पे स्ट्राइक आई, तुमने यूट्यूब को डायरेक्ट स्ट्रिक्टली, ये और दिक्कत होती है अपने इंडियंस की, वो ना रोने धोने लग जाते हैं वहाँ पे जाके अपील में, भाई मेरा ये हो गया सर, आप प्लीज़ देख लो, मेरा रोजी रोटी से चलता है। ये चीज़ें नहीं करनी। वो भाई सीधा कम्युनिटी के हिसाब, गाइडलाइन के हिसाब से चलता है। अगर तुमने ब्रेक किया है तो ख़त्म है तुम्हारा काम, नहीं किया तो भाई पूरा एटीट्यूड में बात करो, पूरा 100%। ये भी नहीं कि भाई उनके सामने पूरा एटीट्यूड दिखा दो, मतलब उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अच्छे से बात करो। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब तुम मेरे साथ नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो बस डायरेक्ट आके मुझे कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट बताओ, मैं तुम्हारा विद इन 1 मिनट के अंदर तुम्हारा सोल्यूशन तुमको बता दूंगा कि तुमको करना क्या है, ठीक है ना। मेरा काम भाई फिर यही तो है। मेरे लिए तो स्टार्टअप तुम सभी हो। अगर तुम 10 बंदे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तभी तो तुम आगे जाके काम करोगे। मैं अकेला नहीं कर सकता भाई। अगर इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाने का ट्राई करूँ ना, मैं अकेला नहीं कर सकता। ऐसा क्या है, मैं चैनल पे वीडियोस भी डाल सकता हूँ इस काम से रिलेटेड, लेकिन एट द एंड मुझे भी भाई टीम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आज मेरा जो भी चल रहा है वो अपनी जगह है, बट हाँ मुझे भाई तुमको भी साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट क्या है, 100 मेंबर हो चुके हमारे पास, वही 100 मेंबर्स आगे जाके 100 मेंबर्स को यही सेम चीज़ जो है उनके सामने रखेंगे। तो हमारे पास अभी कितने आए, 200 मेंबर्स। 200 के बाद 400, 400 के बाद 800, सपोज करो तुम्हारे पास 1K मेंबर्स हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ये काम रुक गया, ये इन्फानाइट है ब्रदर। सुन लो, 1K के बाद 2K, 2K के बाद 3K, तो बढ़ता ही जाएगा। इसका भी तुम्हें लगा लो, अगर तुम्हारे इस मंथ के अंदर 100 मेंबर्स है, तो इन फ्यूचर अगले मंथ के अंदर तुम्हारे पास 200 हैं, फिर तुम्हारे 400 हैं, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये नंबर कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि अच्छा काम जब चलता है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता। नेगेटिव काम का ऐसा होता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या होता है। नेगेटिव काम ना तुम्हारा एकदम से चलेगा, मतलब एकदम से तुमको पैसा दे देगा, जो गलत काम होता है, लेकिन फिर वो गिराता भी उतनी ही तेज़ी से जितना तेज़ी से तुम उठे हो। लेकिन जो अच्छा काम होता है, जो पॉजिटिव, किसी का नुकसान करके नहीं चलता, वो भाई तुमको चाहे उठाए धीरे धीरे से, लेकिन वो तुमको ना उस शिखर तक ला के खड़ा कर देगा कि तुमको ना लाखों हाथ लगेंगे लेकिन तुम गिर नहीं पाओगे। तो वो ही सेम चीज़ हमको करनी है, हमको कोई गिरा ना पाए, इसलिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्लो है। वरना मैं चाहूँ इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, वहाँ से भी बहुत बंदे आ जाएंगे, लेकिन इतना नहीं समझा पाऊंगा उनको जितना तुमको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कुछ भी भसड़ मचा सकता है, समझ रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। तो अब सपोज करो तुम्हारे पास 1,000 मेंबर, तुमने सबने पूरी मेहनत से दिल, पूरा लगन लगा के 1,000 मेंबर कर दिए, तो समझ लो यहाँ से तुम्हारा असली फ्यूचर अब स्टार्ट हो चुका है। मैं तुमको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ, अब तुमको मजा आएगा कि हाँ यूट्यूब के ज़रिए से कैसा काम करना था, वो अब तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा। 1,000 मेंबर मान लीजिए तुम्हारे पास हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है 3 या 4 पॉइंट निकल के आएंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला, तुम 100 मेंबर्स को, 100 में से जो 50 फर्स्ट मेंबर रहेंगे, तुम 10 हो, तुम्हारे अलावा 40 हो, तुम 50 मेरे लिए ना सबसे हाई रोल प्ले करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि भाई तुमने स्टार्टिंग में मेरे साथ मेरी मदद करी है, तो सबसे टॉप पे मैं तुमको रखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, मैं गरीना हूँ और तुम मेरे आगे मॉडरेटर्स हो,
अगर तुमको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना है तो। बाकी प्लेयर्स भी फ्री फायर के लिए उतने ही मैटर करते हैं, लेकिन तुम ज़्यादा मेरे लिए मैटर करोगे अगर तुम मेरा अभी साथ देते हो तो इस काम के अंदर। ऐसा नहीं कि भाई अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये काम खत्म कर दूंगा। आज बस दिक्कत पता क्या है, मेरा फेस रिवील नहीं है, तो इस वजह से मैं ना वीडियोस नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि फिर बंदों के साथ ना आई कांटेक्ट ज़रूरी होता है। उनको कोई चीज़ अगर हम समझा रहे हैं ना, तो उनको अपने फेस पे ना एक दिखना चाहिए कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा काम अच्छा है, मैंने कोई गलत नहीं किया। वो फेस के अकॉर्डिंग मैं भाई ऑडियंस इकट्ठा कर सकता हूँ। बट अगर अभी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूँ कि भाई नहीं पहले फेस रिवील करूँगा तब काम करूँगा। फिर भाई कल किसी का आता ही नहीं है तो तुम खुद फंस जाओगे, ये कभी हो भी ना पाएगा। ठीक है? तो सबसे पहली बात, क्या है तुम्हारे पास? जो मान लीजिए ये जो मेरे फर्स्ट 50 मेंबर्स है आप सभी, तो तुम सभी का जो है काफ़ी पॉइंट्स ये मिलेंगे कि जो ये 1000 मेंबर्स रहेंगे, ये कैसे मान लीजिए ऐड हो गए। इन सबको ऐड करने के बाद इनको ना तो इनके चैनल के नाम से जाना जाएगा, ना इनके खुद के नाम से जाना जाएगा, इनको जाना जाएगा इनके रोल नंबर के हिसाब से। मान लीजिए अगर आपने पर्सन ए को आज ऐड किया है तो उसका रोल नंबर होगा 1, और पर्सन बी को तुमने कल को ऐड किया है तो उसका जो रोल नंबर होगा वो होगा 2। ठीक है? तो ये रोल नंबर वाइज उसका जो है नाम बनेगा, वही उसको खुद भी याद रखना है। उसके मोबाइल में एक जीमेल बनेगी जिसका रोल नंबर 2 नाम होगा। ठीक है? अब 1000 मेंबर जो है बैठ चुके हैं कन्फर्म होके। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चलेगा एक पूरा तगड़ा सर्कल, जिस सर्कल के अंदर इतना बेनिफिट है ना, ध्यान से अभी सुनना क्या होगा। अगर ये 1000 बंदे सेम माइंड सेट के, सेम ही इनका गोल है यूट्यूब पे बनना है तो बनना है, सेम ही इनका सेम माइंड सेट बिल्कुल सारे, क्योंकि तुमने इनको फैमिली के हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रहा भाई एक एक महीने में 10-10 बंदे ऐड कर दो। चाहो तुम एक बंदे को ऐड करने के लिए 1 महीना लगा दो, लेकिन ऐसा ऐड कर दो कि भाई वो बंदे से तुम ना कभी रिग्रेट फील ना करो कि मैंने इसे ऐड करके गलती कर दी। ये चीज़ें तुम्हारे माइंड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए चाहे तुम एक बंदे को ऐड करने के लिए 1 महीना लगा दो। वो 1000 के 1000 ना सेम बंदे अगर होंगे तो सीन क्या होगा? मान लीजिए तुम 50 बंदे को क्या टाइमिंग रहेगा, सपोज कीजिए आज 1 तारीख है, 1 तारीख को 3 बंदों की ड्यूटी मैं लगाऊंगा कि भाई तुम तीनों को स्टार्टिंग में मान लीजिए आज सुबह के 9 बजे से लेके और 11 बजे तक 2 घंटे तक तुमको लाइव स्ट्रीम करनी है अपने चैनल पर, जिस पर क्या होगा? चैनल प्रमोशन। सबसे पहली बात, अगर किसी के सब्सक्राइबर्स नहीं है ना, सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेंगे सब्सक्राइबर्स मेरे भाई। अब समझ लो सब्सक्राइबर गेन करने में कितनी ज़्यादा आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर इस टीम को तुमने अच्छे से बिल्ड कर दिया तो 1000 सब्सक्राइबर्स तुम्हारे विद इन लिंक, एक लिंक के अकॉर्डिंग तुम्हारा हो जाएगा। अब तुमने रोल नंबर उनको दिया, ठीक है? 1000 तुम्हारे वॉचिंग है ब्रदर, ये समझ रहे हो? सबसे पहला तुमको क्या बेनिफिट मिला? जो 1000 बंदे वहां पर ऐड होंगे ना, बाकी सबके चैनल बाद में, लेकिन सबसे पहले आप सभी का चैनल प्रमोट होगा वहां पे। कैसे? पहले मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने किंग ऑफिशियल गेमर का पहला लिंक डाल दिया वहां पे, तो सारे बंदे सेम माइंड सेट के हैं, जो चीज़ बताई है वो करेंगे, सब बंदे जाके तुमको सब्सक्राइब मार देंगे इस बंदे के, मान लीजिए किंग ऑफिशियल के डायरेक्ट। जस्ट एक बंदे ने आधे घंटे के अंदर, मान लीजिए कोई काम भी है बंदे को नहीं कर पा रहा, वैसे सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लिंक पे क्लिक किया, सब्सक्राइब किया, डन, खत्म का। 1000 सब्सक्राइबर 2-3 मिनट के अंदर कंप्लीट। अब खुद सोचो बंदे भाई कितने सालों लगा देते हैं 1000 कंप्लीट करने में। तुम्हारा एक मतलब एक हिसाब से लगा लो एक दिन के अंदर कंप्लीट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोचो तो। सबसे पहला तुमको मिलेंगे भाई सब्सक्राइबर्स। सेकंड तुमको मिलेगा भाई वॉच टाइम। वॉच टाइम कैसे मिलेगा? 3 बंदों की एक दिन के अंदर ड्यूटी लगाई जाएगी कि 9 से 11 भाई तुमको चैनल प्रमोट करने हैं। कैसे? अगर तुम लाइव स्ट्रीम आओगे, फेस के कैम के साथ आओ या नहीं भी आओ कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारे पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छी वाईफाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? जो रोल नंबर्स उस ग्रुप के अंदर है, मान लीजिए 1 से लेके 50 रोल नंबर तक का प्रमोशन मैंने सपोज कीजिए मान लिए बोल लिया मैंने कि भाई आदि करेगा। ठीक है? तो 1 से लेके 50 बंदों के जो प्रमोशन है वो आदि के अकॉर्डिंग ही होगा। जो 1000 बंदे हैं ना, वो तुम्हारे चैनल पर आके उनको सब्सक्राइब करेंगे। यानी तुमको इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? 1000 तुम्हारे लाइक्स, 1000 तुम्हारी वॉचिंग, जिससे तुम यूट्यूब से कमा पा रहे हो। अब मैं तुमको बताऊं,
ये तो था शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम का और शॉर्ट्स वीडियो का, दोनों से नहीं कमा सकते। लेकिन लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग लाइव स्ट्रीम से तुम इतना कमा सकते हो, तुम खुद भी नहीं सोच सकते। मैंने तुमको क्या बताया था, 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज़ पे यूट्यूब पे लगभग 664 के आसपास रुपीज़ बनते हैं शॉर्ट्स वीडियो पे। लेकिन अगर वहीं पे 1 मिलियन व्यूज़ तुम्हारा लॉन्ग वीडियो पे आ गया ना, जो तुम्हारी लेंथ अकॉर्डिंग 8 मिनट से ऊपर होगी, तो तुम्हारी उस एक वीडियो से तुम, मैं ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 55 से 60 हज़ार रुपये ईजिली कमा लोगे। 55 से 60 हज़ार, सोच लो खुद, समझ रहे हो? एक वीडियो का सिस्टम है ये। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। मान लीजिए आप लाइव कर रहे हो, आपकी 1 हज़ार की वॉचिंग चल रही है, 1 हज़ार आपके लाइक हैं। सबसे पहला यहाँ पर एनालिटिक क्या काम होगा, पहले चलेगा यूट्यूब। यूट्यूब जो है एनालिटिक आपके वीडियोस को, लाइव स्ट्रीम को करेगा कि भाई कुछ तो ये बंदा तगड़ा कर रहा है, ये बंदे की 1 हज़ार वॉचिंग चल रही है, 1 हज़ार बंदा। देखो लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता, लाइक का कोई काम नहीं होता, लाइक का सिर्फ एक काम होता है, रीच बढ़ाना। अगर तुम्हारे चैनल पर अच्छे खासे लाइक आ रहे हैं ना, तो तुम्हारी अच्छी खासी रीच बढ़ेगी, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि भाई लोग इसकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यानी इसकी वीडियो में कुछ तो होगा, तो इसलिए बंदे लाइक कर रहे हैं। तो अगर आपके इतने लाइक्स हैं, 1 हज़ार बंदे आपको कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं, तो और बंदों तक भी वो रीच को बढ़ाएगा। यानी 1 हज़ार तो तुम्हारे चैनल पर बैठे ही हैं, उससे अलग भी बंदे आके देखेंगे कि भाई ये बंदा तो चैनल प्रमोशन कर रहा है। और जब वो देखेगा ना कि भाई ये बंदा प्रमोशन कर रहा है, तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। 1 हज़ार बंदों की कमेंट चल रही है, अब वो बंदा सोचेगा यार मेरे को भी अपना चैनल प्रमोट करवाना, मैं कैसे करवाऊँ, दुनिया भर के बंदे मेरे को इनको इसको मैसेज कर रहे हैं, मैं मेरा नाम ये क्यों पड़े। तो वहाँ पर आपको मिलेगी सुपर चैट, और सुपर चैट के अकॉर्डिंग आप उसका नाम पढ़ोगे। उसको डायरेक्ट कोई सर्विस नहीं देनी, उसको डायरेक्ट एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो। अगर 1 हज़ार बंदे हो गए तब तक तो मेरा फेस रिवील सब कुछ हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है ना, सब कुछ डन हो जाएगा, मैं इस काम को कभी ख़त्म भी नहीं होने दूंगा, ऐसा सीन है। उस टाइम तक मेरी वीडियोस भी आ जाएगी पूरी डेडिकेटेड। उस बंदे को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक दो या नाम बताओ चैनल का कि भाई इस चैनल पर जाके इस वीडियो को जाके फुल देख लो, अगर तुम अपना काम करवाना चाहते हो, दैट्स इट। वो बंदा खुद करेगा भाई। क्यों करेगा? क्योंकि उसको तुम लाइव करते हुए दिख रहे हो। तुमको 1 हज़ार व्यूज़ भी मिल गए लाइव वॉचिंग के, और उससे ऊपर तो मिलेंगे, वो तुम्हें पता ही है। क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे ज़्यादा पैसा बनता है, वीडियो जो नॉर्मल होती है ना उससे ज़्यादा पैसा बनता है लाइव स्ट्रीम पे। कारण क्या है? वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन लाइव को तुम स्किप नहीं कर सकते, वो जहाँ चल रही है वहीं चलेगी, दैट्स इट। इसीलिए उस पर ज़्यादा पैसा बनता है। अगर तुम्हारा यूट्यूब पे सपोज करो 1 हज़ार व्यूज़ का तुम्हारा $0.83 बन रहा है ना, वहीं पे तुम्हारा लाइव स्ट्रीम पर 1.25 के अकॉर्डिंग डॉलर बनेगा, यानी $1 से प्लस ही बनेंगे 1 हज़ार व्यूज़ का। बस खुद सोच लो यार। तो वो सिस्टम है। तो लाइव स्ट्रीम इतना ज़्यादा हाईएस्ट रोल प्ले कर देगी, तो तुमको पैसा भी मिल रहा है, तुमको सब्सक्राइबर भी मिल रहा है, तुमको व्यूज़ भी मिल रहा है, तुमको लाइक भी मिल रहा है। क्या करने पे? सिर्फ अच्छा काम करने पे, डेडिकेटेड बंदों को ऐड करने पे। सबसे पहला काम तुमको ये मिल गया, ठीक है। अब एक बंदे ने 9 से 11 किया था, उस बंदे की ड्यूटी खत्म। फिर दूसरे बंदे का चैनल, एक हिसाब से तुम्हारा भी प्रमोशन ही हो रहा है, तुम्हारे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तुम्हारी वॉचिंग चल रही है। एक यूट्यूबर को और क्या चाहिए भाई, कि भाई सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहे, व्यूज़ भी आते रहे, पैसा कमाते रहे। इसके अलावा बताओ यार तुमको क्या चाहिए? वही सेम चीज़ भाई मुझे भी चाहिए, है ना। जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वही सेम चीज़ मुझे मिलेगी। मैं चाहता तो मैं खुद अकेला कर सकता था कि भाई नहीं, मैं तो लाइव स्ट्रीम मैं अकेला करूँगा, चाहे मुझे 24 घंटा बैठना पड़े, सारे बंदे मेरे ही चैनल पे आएंगे। तो फिर वो टीम क्या हो गई फिर, जो अगर मैं मेरे को अकेले ही काम करना है तो। इसीलिए मैं आप सभी को सबसे आगे रखूँगा। अगर जो अभी मेरे साथ होगा ना, मेरे हिसाब से मैं अभी जीरो हूँ। मेरे सब्सक्राइबर को भूल जाओ, मेरे कितने भी हों, कुछ भी हो मेरे पास, चाहे कितना भी बड़ा मेरा लिंक हो, समझ लो मैं तुम्हारे बराबर का हूँ, हम सब बराबर हैं। एक बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बस ये काम अपना स्टार्ट हो रहा है। बस तुमको एक माइंड सेट अच्छे तरीके से हर एक का सेम रखना है, फैमिली के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। इतना सा आपका काम है। अब खुद से सपोज कर लो 3 बंदों का एक दिन में इतना अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। डेली यही सेम चीज़ जो कंटिन्यू होने वाली है। और 1 हज़ार इस महीने है, नेक्स्ट मंथ ये हो गए 2 हज़ार, उसके बाद हो गए 4 हज़ार। मैं तुमको बताऊं, अगर तुम कॉपी पेन अगर साइड में लेके बैठो या कैलकुलेटर तुम लगा के बैठो, 1 साल के अंदर होते हैं 12 मंथ, ठीक है। साइड में काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 से लेके 12 तक की, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में हमारे पास कितने थे? 1 हज़ार बंदे, ठीक है ना, 1K मेंबर्स। सेकंड अपने पास हो गए 2K मेंबर्स। थर्ड अपने पास कितने हो गए? 4K मेंबर्स। और ये चीज़ मैं जितनी आसान है ना, उससे भी आसान है अगर तुम इसको पूरा दिल से और पूरा जी जान लगा के कर दोगे। सेम चीज़ है, मैं खुद भी अकेला भी कर सकता था, तुमको मैंने फिर बताया। लेकिन फिर जिस काम को एक टीम कर सकती है ना, उसको अकेला बंदा नहीं हैंडल कर पाएगा। किसी बड़ी कंपनी को हैंडल करने के लिए अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम थर्ड मंथ के अंदर 4K, ठीक है। चौथे मंथ में तुम्हारे पास 8K मेंबर्स होंगे। फिफ्थ मंथ के पास आपके पास 16K,
उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाओ 2 के साथ, 16 के साथ सीधा 32, 64। तुम्हारे 7 मंथ के अंदर आते आते तुम्हारे पास कितने हो चुके मेंबर्स? 64,000। कितने? 7 महीनों में तुम्हारे पास 64,000 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसी के बाद सीधा 1,28,000। कितने? 8 महीने। यार तुम सोच के देखो, 8 महीने अगर तुमने अपने जैसे बंदे ऐड कर दिए, तुम 8 महीनों के अंदर सिल्वर प्ले बटन ले गए। यानी जितने मेरे आज सब्सक्राइबर है ना, वो तुम 8 महीनों में अचीव कर सकते हो। और अगर तुम इस नंबर तक पहुंच गए, समझ लो तुम्हारे काम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख बंदों की एक आर्मी हो चुकी है, ना तो तुम्हारे कोई खिलाफ आ सकता। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई, पहली पहली बात तो कोई गलत काम करेगा नहीं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काम तुमको फिर भी कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंसी से वीडियोस डालनी पड़ेगी, सब काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुमको एक बेस मिल जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ कोई आ नहीं सकता। अगर तुम्हारे चैनल पे कोई एक स्ट्राइक मारेगा ना, तो तुम्हारे पास पावर होगी, तुम 1,28,000 स्ट्राइक मार सकते हो उस बंदे के चैनल पर। इतनी पावर तुम्हारे पास हो जाएगी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है एलविश यादव। उसके पास 10 लाख ऐसे बंदों की टीम है, ऐसे बंदों का उसके पास एक सपोर्ट मान लो। अगर उसके कोई खिलाफ बोलता है ना, पूरा सोशल मीडिया की वो माँ बहन एक कर देता है उस बंदे के खिलाफ। वो खुद ही माफ़ी मांग लेता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं कर सकता और आपके खिलाफ कोई भी चीज़ें। तो वही चीज़ें तुम भी कर सकते हो भाई। उसमें और तुम में क्या फ़र्क है? भगवान के लिए सब सेम है। उन्होंने भी तुमको सेम बनाया, हमको भी सेम बनाया। बस डिपेंड होता है कि तुमको मिडिल क्लास में फैमिली में फेंक दिया, उस चक्कर में तुम ना वहीं पे। मिडिल क्लास का ऐसा होता है कि भाई ये ऐसी ऐसी बातें चलती हैं, इनकी थिंकिंग भी वैसी रहती है कि भाई मैं भी हूँ यार, लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरा उससे ऊपर माइंडसेट ऊपर उठ चुका है, क्योंकि मैं भी ज़ीरो से ही उठा हूँ। मेरे बाप की जितनी सैलरी नहीं है, उससे ज़्यादा तो भाई मैं एक पीसी लेके बैठ गया, समझ रहे हो। तो वही सिस्टम समझ जाओ। क्या है, थिंकिंग लगा लो कि भाई जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। क्यों भाई? हम तो उससे भी ऊपर पैसा आ रहे हैं, हम चादर नहीं ले लेंगे भाई? ये क्या थिंकिंग होती है कि भाई उतनी जितनी चादर उतने पे। तो ये भाई घटिया चीज़ें हैं, इनको माइंडसेट से हटा दो। ये फैमिली के अकॉर्डिंग तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला, अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि भाई फैमिली जो बोल रही है सही बोल रही है, काफ़ी चीज़, मैं ये नहीं बोलता फैमिली की मत मानो, लेकिन भाई सारी चीज़ें सही नहीं होती। उनका माइंडसेट उनके माँ बाप ने सिखाया जैसा उनको, वो वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। जैसा उनकी सोसाइटी में वर्किंग चलती है वैसा ही वो सोच रहे हैं। उनके लिए पता क्या है, तुम्हारे लिए वो, उनकी नज़रों में तुम्हारा फ्यूचर क्या है? उनकी नज़रों में फ्यूचर ये है कि भाई तुम अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाओ, एक नौकरी लग जाओ सरकारी, तुम्हारा 1-1.5 लाख का तुम्हारा पैकेज हो एक मंथ का, दैट्स इट, उतना ही उनको चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी थिंकिंग क्या है कि भाई 1 लाख क्यों, मैं तो बहुत कमा सकता हूँ भाई। अगर वो दूसरा बंदा कमा पा रहा है 20 साल की उम्र में, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? वही सेम चीज़ तुम सोचते हो, लेकिन वो नहीं सोचते। इस चक्कर में तुम्हारी उनके साथ काफ़ी, मेरी भी काफ़ी बार लड़ाई हुई है भाई। लेकिन मैं उनको गलत नहीं ठहराता, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है। वो भी चाहते हैं फ्यूचर में अच्छा करें, लेकिन बस फ़र्क इतना है, हम चाहते हैं बहुत अच्छा करें, बस यही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब अपन पॉइंट पे दोबारा से बढ़ते हैं। 8th मंथ के अंदर आपके पास हो गए पूरे 1,28,000 बंदे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। उसको मल्टीप्लाई अगर तुम दोबारा से 2 से कर दोगे, तो तुम्हारे पास 9th मंथ के अंदर हो गए 256 के, यानी 2,56,000। 2,56,000 को तुम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5,12,000 मेंबर हो गए तुम्हारे पास 10th मंथ के अंदर। अब तुम खुद सोच लो, ये कितनी बड़ी पावर है तुम्हारी। कोई अब खुद बता दो, इसको कोई पीछे छोड़ सकता है? 5,12,000 बंदों की टीम को, उसको फिर मल्टीप्लाई करो सीधा 2 से, यानी 11th मंथ, पूरा एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा। 11वें महीने के अंदर तुम्हारे पास 1 मिलियन बंदों की टीम कंप्लीट हो चुकी है। 12 मंथ कंप्लीट अभी तक हुए ही नहीं है। अगर तुमने 12वें महीने और काम कर दिया ना ऐसे सभी बंदों ने अच्छे तरीके से, तुम्हारे पास 2 मिलियन अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए भाई। एक साल के अंदर तुम सिल्वर भी ले गए, तुम भाई गोल्डन प्ले बटन भी ले गए तुम। फिर क्या रह गया भाई? सब कुछ तो तुमने अचीव कर लिया, सब्सक्राइबर बेस भी तुमने अचीव कर लिया है। तुमने मतलब हर वो चीज़ कर ली जो तुम करना चाहते थे लाइफ में। बस तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग अच्छे से कर लेनी है। कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बड़ा काम, उस काम को ना जब स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहला जो दिक्कत होती है वो होती है फर्स्ट स्टेप। उसको रखने में ही बंदे की फटती है। लेकिन जब वो फर्स्ट स्टेप रख देता है ना, उसके बाद उसकी लाइफ सिंपल तरीके से चल जाती है। तुमने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे कांटे से लगे हुए हैं, ऊपर की साइड एक बंदा है, वो कांटों में पूरा उछलता हुआ जा रहा है, लेकिन आगे का उसका रास्ता साफ है। वो होता है बिजनेस, वो होता है फर्स्ट स्टेप। जब वो रख रहा है तो वो कांटे हैं, उसके आगे की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है।
लेकिन साइड में होता है उसका। अभी का रास्ता सिंपल है कि भाई चलो मौज मस्ती करता हूँ, अभी कुछ नहीं करता हूँ, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, फिर उसकी लाइफ में आगे जाके कांटे आ जाते हैं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा रूल है। तो पूरे 1 साल के अंदर इतना कर लोगे ना, मैंने इतना बड़ा बोल तो दिया, अचीव करना उतना ही आसान है। अगर सारे बंदों को तुम बेस अच्छा कर लो, बस ये 1,000 बंदों का बेस अच्छा कर लो। तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि भाई इतना बड़ा नंबर मैं, ये बोल तो रहा है, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, तुम उसकी चिंता ही छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ दो। मैं क्यों बैठा हूँ भाई तुम्हारे लिए, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। अगर तुमने स्टार्टिंग करी ना, मैं इस काम को इतना ऊपर तक ले जाऊंगा, कोई सोच भी नहीं सकता। अब तुम खुद सोचो, यूट्यूब के जरिए तुमने इतना काम कर दिया, इसके अंदर तुमको फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही हैं तुमको, अभी ना इसको लिखो या याद करो। सबसे पहला तुमको मिल रहे हैं सब्सक्राइबर्स, सेकंड तुमको मिल रहे हैं व्यूज़, थर्ड तुमको मिल रहा है इंगेजमेंट, फोर्थ तुम्हारे कोई खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई स्ट्राइक मारेगा फलाना डमकाना, तो तुम उसके खिलाफ 10 आवाज़ उठा सकते हो। और फिफ्थ तुम्हारे पास क्या आ गई सबसे बड़ी पावर, अगर यूट्यूब गलती से तुम्हारे साथ कोई बकचोद या कुछ भी गलत चीज़ें करता है, तो भाई साहब तुम्हारे पास इतनी बड़ी टीम है ना कि तुम एक ट्विटर पे ट्वीट करोगे, इतना ट्वीट हो जाएगा ना, यूट्यूब को खुद आके माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि ट्विटर की ना पावर यूट्यूब से भी बढ़कर है। ट्विटर पर अगर तुम ट्वीट कर रहे हो ना, अगर कोई चैनल में गलत चीज़ भी हुई थी जो यूट्यूब ने सही से डिलीट किया, यूट्यूब ने गलत नहीं डिलीट किया, सही से डिलीट किया, लेकिन ट्विटर में इतनी ताकत है, वो फिर भी उस चीज़ को वापस ला देगा, इतनी पावर है। समझ गए? जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे राई स्टार की आईडी, बेशक तुम्हें क्या पता भाई वो गलत कुछ करता है या नहीं करता, वो चलो साइड की बात है, बाकी तुम समझ जाओ इतनी इतनी चीज़ें मिल रही है। और तुम खुद बता दो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। नेगेटिव पॉइंट ना तब बनेगा अगर तुम किसी घटिया बंदों को ऐड कर दोगे। वो क्या, पता है क्या बकचोदियाँ हैं, क्या गलतियाँ करेगा? वो सोचेगा कि भाई ये टीम इतनी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैं अपना ग्रुप बना लेता हूँ और इधर मैं ऐड कर लेता हूँ, और इधर ना मैं फिर ये सर्विस देना स्टार्ट कर दूंगा, वही सेम चीज़ वो कर रहा है, वही चीज़ सेम मैं कर दूंगा, क्या दिक्कत है? तो वो घटिया बंदा ये चीज़ें करेगा। इससे उसको तो दिक्कत नहीं होगी, तुमको भाई पूरा ये काम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर तुमने एक बंदे का भी विश्वास तोड़ दिया, समझ लो सबका तोड़ दिया। तो ये काम ऐसा है भाई, तुम यूट्यूब पे पैसा नहीं कमा सकते, यूट्यूब के ज़रिए से पैसा कमा सकते हो, और वो ज़रिया तुमको मैंने पूरा समझा दिया। किसी का अगर कोई डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और ये काम कैसा लग रहा है, वो मुझे एक बार माइक खोल के बताओ, एक बंदा। बढ़िया है ये सब चीज़, बढ़िया डेडिकेटेड इंसान, बस इसमें कोई भी गलत इंसान नहीं हो जो इस चीज़ का गलत ही उपयोग करे। मैं तो यही चाहूँगा कि भैया जो चीज़ है यहीं तक ही रहनी चाहिए, इसको बस अपने को है मेंबर बढ़ाना, डेडिकेटेड मेंबर बढ़ाना है। तब वो कैसे बढ़ाओगे, ये बस तुम्हारे माइंडसेट से बढ़ाना, सभी जने अब सुन लो तुम एक मुझे बार। ये बताओ यार किंग ब्रो, कि हम्म। इसके अंदर क्या लॉस है तुम्हारा? तुमको सब्सक्राइबर चाहिए थे, वो तुमको मिल रहे नहीं, हैं। सब कुछ मिल रहा है भैया। आप जैसे आपने बोला कि भैया इल्विश यादव के पास से भैया 10 वो जितने भी मेंबर्स है उतनी पावर है, तो भैया क्या ही जरूरत है भैया अपन को, अरे अपने को तो क्या इसी, नहीं कर सकते भाई, वही तो तुम सब क्या कुछ कर नहीं कर सकते हो। सकते? सोच के देखो, सुनो मेरी बात, यूट्यूब पे ना अभी जितनी गाइडलाइंस आ रही है ना, वो हाँ। बोलती है कि भाई तुम, खत्म हो चुका है भाई यूट्यूब, वो भाई प्रमोशन करने ही नहीं दे रहा यूट्यूब की। अभी 17 तारीख को क्या पॉलिसी, 17 तो नहीं, उससे हम्म। पहले एक पॉलिसी आई थी अराउंड शायद से अप्रैल में एक पॉलिसी आई थी, उसमें बोला था उसने कि तुम ना कोई ऐसी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं कर सकते जो एप्लीकेशन तुमको ना यूट्यूब से बाहर लेके जाती है, जो प्ले स्टोर पे या गूगल प्ले से वेरीफाइड नहीं है। अब सबसे अच्छा। ज़्यादा स्पॉन्सर तो भाई इन्हीं वेबसाइट से आता था, हाँ। जो सट्टे बाजार को चलो साइड में रख दो, इसके अलावा मान लो विंजो हो गया, ठीक हम्म। है, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन ये भाई पैसा देती थी अच्छा खासा एक क्रिएटर को। अब जिसके व्यूज़ नहीं आ रहे वो कम से कम वहाँ से तो कमा पा रहा था, अब वो भी रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। अब ना ये अपनी इनकम रिवील कर सकते हैं, ना भाई ये बता सकते कि भाई तुम इधर से ना इतने पैसे कमा सकते हो, मतलब बिल्कुल ही रास्ते ये बंद करता जा रहा है। तो अगर ये बंद कर रहा है ना, तो हमको खोलना तो पड़ेगा भाई कहीं ना कहीं से रास्ता। तो वो हाँ। रास्ता ये है भाई। अब अगर बाय चांस कल को तुम्हारे पास कोई प्रमोशन आती है ना, तुम उसको फट से कर सकते हो। कारण क्या है, मान लीजिए ज़्यादा नहीं, मान लो तुम्हारा 1,000 ही बंदे, सपोज करो हम्म। ज़्यादा बंदे भी नहीं है तुम्हारे पास, मान लो कोई प्रमोशन आई तुम्हारे पास, ठीक है, मेरे को हाँ। आके बताओ कि भाई ये प्रमोशन मेरे पास आई है। करना कुछ नहीं है भाई, जस्ट सारे, क्योंकि सारे के सारे 1,000 बंदे मैच्योर्ड है, समझ में आ पा रही है उनको क्या समझाना चाहते हैं। जस्ट हम्म। उनको बोलना है कि मेरे लिंक से ये ऐप डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। वो बंदा उसको डाउनलोड करेगा, चाहे उसको बाद डिलीट मार दो। अब जिसको प्रमोशन मिली है वो देखेगा भाई यार इसने तो 1,000 डाउनलोड करवा दिए इतनी जल्दी, तो वो तुम्हारे लाखों चार्ज कर सकता है, तुम उस हाँ, चीज़ के लाखों दे चार्ज कर सकता है सकते हो। बहुत इजी।
बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। 1,000 अगर तुम किसी बंदे को फॉलोवर्स या कोई भी डाउनलोडर्स ला के दे रहे हो ना, वो भाई तुम्हें 10-10 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। इतनी ज़्यादा पावर है इस चीज़ के अंदर। अगर यही तुम चीज। मतलब ये सोच रहे हो कि आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन मेरा थिंकिंग ऐसा है बढ़ेगा। इसलिए मैं ये गलत चीज़ें नहीं करेंगे, गलत नहीं है, ये प्रमोशन है एक हिसाब का। हम्म। लेकिन फिर भी मेरी नज़रों में कि भाई स्टार्टिंग में चीज़ें ना करके इन फ्यूचर अगर हम करें तो बेटर रहेगा। तो मेरी नज़रों में जो ये फर्स्ट 50 बंदे रहेंगे ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेंगे, और वो हो सब तुम। अरे भाई तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो रही है रेडेक्स। मैं तो बढ़ाने के माइक। ऊपर ही तुलूंगा कि भैया बढ़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सभी मैच्योर ही है ना अपने इसमें, जितने ग्रुप में सब के भैया, क्योंकि अच्छा मैच्योरिटी एक ना सबसे। एज लिखो सारे बंदे ना, व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना, हाँ, वहाँ पे ना अपनी अपनी एज लिखो एक बार जरा, मैं क्योंकि चेक करूँ। मैच्योरिटी होनी चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि इसको अगर हल्के में लोगे ना तो भैया ये चीज़ बहुत गलत भी उपयोग कर सकते हैं ये लोग। हाँ वही बात है ना यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई अपने ना ऐसे ही बराबर। बंदों को ऐड करना जो भाई मैच्योर है, हाँ, जिसको चीज़ें समझ में आती है, जो फ्यूचर का देखता हो। काफ़ी बंदे अभी का देखते हैं जो फिर मार खा जाते हैं। एक काम वो करो चीज़ नहीं अभिषेक उनमें भाई, करनी। लालच अभिषेक खानी भाई चाहिए सुनो किसी सुनो के। एक चीज और। हाँ, अपन एक हम्म। काम करते हैं, या तो आप डाल दो या तो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे। एक यही जो अपनी जो वीडियो है पूरी, इसको प्राइवेट में डाल दो। ठीक है, जो भी डेडिकेटेड बंदा होगा अपन उसको प्राइवेट में रख के वो वीडियो दिखा सकते हैं, पूरी वीडियो दिखा सकते हैं। अगर वो जुड़ने में इंटरेस्टेड होगा, लेकिन यार वो जुड़ेगा कैसे, मतलब यानी कोई अगर इंटरेस्टेड नहीं हुआ, अगर कुछ गलत माइंडसेट लेके चला, तो फिर वो अपनी वीडियो को वायरल भी कर देखो सकता है। दिक्कत ये है ना, सुनो सुनो हाँ मेरी मैं बात, वही बोल रहा वायरल हूँ ना, हो जाए लालच है प्रॉब्लम ना। नहीं है हमको, क्योंकि हम कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं। बस दिक्कत पता क्या है, ये हम्म। पावर ना हमको किसी और के हाथ में नहीं लगने देनी। बस वही चीज। समझ रहे हो, ये एक आइडिया है जो अभी प्रैक्टिकली चेंज नहीं हुआ है। इसको हम्म। हम किसी और को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि भाई इसे कोई कर नहीं सकता, मतलब ऐसा है कि भाई देखो, बहुत सारे करने लोगों को की हर सोच कोई कर रहती है। सकता है। हम्म। हाँ लेकिन दिक्कत ये है ना, काफ़ी बंदे ये सोचते हैं कि भाई अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट उनको ये चीज़ नहीं पता कि भाई तुमने तो जस्ट सुना और तुम तो भाई उसका पॉजिटिव चीज़ें समझ के बैठ गए कि भाई इसमें तो हम्म। फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम्म। लेकिन मेरे भाई इस चीज़ को सोचने के पीछे मेरे पूरे 2 साल की मेहनत है। मैंने ये हाँ, काम 2 साल तक सोचा है भाई, तब जाके 2023 में मेरा चैनल दोबारा बना था। इससे पहले 1 मिलियन वाला था, डिलीट हो गया था। ये 1 लाख वाला मेरा जो चैनल है ना, जाके इसका डेट चेक करना, 2023 में बना था। तभी मैंने ये चीज़ सोची थी कि भाई मैं ये करूँगा कभी ना कभी तो सोच लो अगर मुझे 2 साल लग गए ना, तो मेरे भाई इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी आंटू जांटू आके इस काम को स्टार्ट करके और मजे ले लेगा। हाँ, ये भी है। तो मैं तो ये इस चीज़ का तो टेंशन भूल जाओ कि कोई वायरल हो गई तो कोई इसका वो कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कि उतनी पावर सिर्फ देखो, सबके सामने आइडियाज है, आइडिया सबके सामने है, तुम्हारे सामने कोई भी चीज़ है ना उसका तुम आइडिया बना सकते हो। लेकिन सब में उतनी पावर नहीं होती भाई, हाँ, पोटेंशियल उतना वो नहीं है वही सब वही में। वही सही है, क्योंकि तो करने बस के लिए फिर भी बहुत वो लगता है, करना कहने में और करने में फ़र्क है। बहुत वही वही वही। मैं तो यही तो चाह रहा हूँ बस कि अपन एक काम करेंगे, इस वीडियो को प्राइवेट में रखेंगे और प्राइवेट में सबसे डेडिकेटेड बंदा ढूंढ के उसको ही ये वीडियो दिखाएंगे, अगर लगेगा तो ही। अगर नहीं लगेगा तो मैं हाँ तो देखो, ये भी जब नहीं तक दिखाना अपना, चाहता। सुनो, जब तक हम्म। अपना ग्रुप छोटा है हम्म। भाइयों, तब तक तो देखो मेरी पावर एक हिसाब से ज़ीरो है। क्यों है, क्योंकि मैं एक रीच आउट तक ही बोल सकता हूँ। जैसे अभी हम्म। तुम 10 बंदे मेरे साथ बैठे हो तो मैं तुमको ही समझा सकता हूँ, मैं किसी और को कैसे समझाऊँ, है सही ना। है। लेकिन अगर मेरी पावर तब बढ़ेगी जब तुम सब एक नंबर को अचीव कर दोगे। मान लो तुमने 500 मेंबर्स का नंबर अचीव कर दिया अपने पोटेंशियल पर, अपने दम पर, क्योंकि भाई सेम चीज़ें मैंने तुमको सिखाई जो चीज़ मेरे अंदर थी, ठीक है ना। तो तुमने वो नंबर अचीव कर दिया, 1,000 का मान लो, मैं तुरंत फेस रिवील के साथ आऊँगा और एक एडिटर हायर किया जाएगा जो इसको ना इतना क्लियर बना देगा, इतना सिंपल वे में कि भाई हर कोई नॉर्मल बंदा इसको समझ सकता है। और एक डेडिकेटेड वीडियो बना के एक चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। जो बंदे से तुम बात करो, बस दिक्कत क्या होनी, मतलब बात क्या होनी चाहिए, उससे बात करने से पहले उसके ना चैनल की प्रोग्रेस चेक करो कि भाई ये कितना डेडिकेटेड है, ये हाँ, इसने कितने वीडियोस डाल दी, और ये कितना अपने कंटेंट में जान डालने का ट्राई करता है, इसके व्यूज़ नहीं आ रहे, उस चीज़ के हिसाब से उसको जज करो। ये मत देखो कि अगर इसके व्यूज़ वगैरह मतलब सब्सक्राइबर कम है या ज़्यादा है हम्म। तो ये बंदा आएगा या नहीं आएगा, नहीं। उसका पूरा 28 दिनों का डाटा चेक करो, क्योंकि भाई तुम इधर कंपनी खड़ी कर रहे हो, जिस कंपनी को खड़ी करने में भाई तुमको कुछ नहीं करना, जस्ट चैनल चेक करना है, दैट्स इट। उसको बात करो, ग्रुप में बुलाओ, A to Z उसके साथ बातचीत करो। अगर वो बंदा डेडिकेटेड है, क्योंकि होगा ही अगर तुमने उसका पूरा चैनल चेक किया है तो, हम्म। जैसे ही वो डेडिकेटेड निकला,
तुम उसको डायरेक्ट पूरा पहले तो अपनी तरफ से समझाओ, लेकिन जाते जाते ना उसको बोलो कि ब्रदर अगर कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो तुमको ना एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो को जाके देख हाँ लो, बस दैट्स वही इट। वही वही वही। वो बंदा उसको जाके देखेगा, लेकिन उसको ना एक और बात बोलना कि हम्म भाई इस वीडियो को देखने से पहले कम से क्या बोलते हैं, अपने जो भी काम है वो खत्म कर लेना, इसको पूरा फ्री माइंड होके देखना, पूरा सीरियसनेस होके, दैट्स इट। वो बंदा उसको अच्छे से देखेगा। अगर वो डेडिकेटेड हुआ, जो कि भाई वो वीडियो ऐसा है काफ़ी बार वीडियो भी इंगेज कर देती है बंदे को, तो वो हम्म। वीडियो अपनी तरफ खींच के उसको ले आएगी, दैट्स इट। एक बार हमारे पास 1,000 बंदों का पोटेंशियल हो गया, खत्म है भाई, उसके बाद तुमको कुछ करना ही नहीं है, ये काम ऑटोमेटिक चलेगा, क्योंकि आज 1,000 है, कल को 2,000 है, बढ़ते बढ़ते अगर ये गलती से भी हमारा नंबर 10,000 पार कर गया ना, तो समझ लो भाई तुम्हारा काम खत्म। तुम्हारे व्यूज भी आ रहे हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। तुमने अगर मान लो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, जस्ट तुमको वहां पर आगे मुझे बोलना है, तुम्हारा वही वहां पे लिंक प्रोवाइड हुआ, सीधा भैंचो 10,000 सब 10,000 फॉलोवर्स, बताओ। सब्सक्राइबर, वही। और क्या चाहिए कुछ भैया करना ही तुमको? नहीं पड़ा कुछ भाई। भी नहीं करना भाई, बस एक अगर तुम डेडिकेटेड चाहो, बंदा सुनो, चाहिए। तुम 50 बंदों के लिए कितनी कितनी फैसिलिटीज मैं दे सकता हूँ। मान लो तुम्हारा अलग से कोई दोस्त है, मान लो हम्म। उससे दोस्त नहीं है, मान लो तुम्हारा कोई पड़ोसी है, कुछ भी है, तुम उनके साथ पेड सर्विस भी कर सकते हो, मैं तुमको मना नहीं करूँगा, क्योंकि भाई एक हिसाब से सही चीज़ें ही हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। हम्म। अगर तुम उनको वो बंदा बोल रहा है भाई मेरा भी करवा दे यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना चार्ज लगेगा दे। वो जैसे ही चार्ज उसने दिया, तुम भाई मुझे आके बताओ, सीधा उसका लिंक लगाया, कंप्लीट भाई, 10,000 फॉलोवर, खत्म बात। सही है। तुमको भाई एक हिसाब से प्रमोशन मिल गया, काम भी हो गया। ये चीजें होती हैं भाई, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। दो तरीके होते हैं, हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट ये वर्क। स्मार्ट वर्क है। ये समझ रहे हो। चीज हम काफी बंदे यूट्यूब पे पागल रहते हैं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो उसी लूप होल है भाई, ये फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने इस वे में काम कर लिया ना, तो बन जाएगा। क्या बोल रहे हो तन्मय? ऐसा बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो मतलब तू सोचे कि इसके बढ़ रहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ हाँ वो तो देख, डेडिकेटेड बंदा बंदों ढूंढने को के लिए जलन जैसे भी कि होती है चीजें पता है, बताई है। बंदों को जलन भी होती है, बहुत जलन होती है आजकल के बंदों को। अरे वही तो बोला जलन भाई। तो देखो यार होगी, लेकिन देखो यार ऐसा सीन है कि उसको ना सबसे पहले ना, ये कभी भी मत बोलना। अब मैं तुमको ना एक लिस्ट देता हूँ, उस लिस्ट को अपने माइंड में बैठा लो, या फिर अपना कॉपी वगैरह पे लिख लो, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। सबसे पहले तुमको ना ये नहीं बोलना, पॉइंट नंबर 1, तुमको किसी के सामने ना ये नहीं बोलना कि हमारा एक ग्रुप है, उनके सामने बोलना है हमारी एक टीम है। क्योंकि हम्म। ग्रुप साउंड करता है घटिया चीज़ों को, कि भाई हमारा ग्रुप बना हुआ है, और जैसे होता है ना कि भाई बदमाशों का ग्रुप आया था मार के हाँ चला हाँ। गया, ठीक है ना। और सही है। कभी भी कोई स्पोर्ट होता है, या मान लो स्पोर्ट्स लगा लो, स्पोर्ट्स टीम, वहां पे बोलते हैं स्पोर्ट्स ग्रुप, नहीं बोलता ना कोई, हम्म। स्पोर्ट्स टीम बोलते हैं। टीम अलग साउंड करती है, टीम एक एकता को दर्शाती है, और ग्रुप एक मतलब ऐसा है, साउंड गलत करता है बस। ये तुमको बोलना है कि भाई हमारा एक ऑब्वियस। टीम है। हम्म। सबसे पहला पॉइंट ये है, तुमको ये करना है। सेकंड, कि भाई तुमको ना किसी भी बंदे के माइंड में कोई नेगेटिव बात आने ही नहीं देनी। जैसे वो कुछ क्वेश्चन उठाएगा ना, तुम्हारे पास उसका तुरंत रिप्लाई होना चाहिए। अगर तुम कहीं भी अटक गए ना, समझ लो खत्म है वहीं पे काम, क्योंकि बंदे के माइंड में एक चीज़ डायरेक्ट बैठ जाएगी कि कुछ तो गलत होगा, ये इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा है इस बात का। हाँ समझ ये रहे हो। भी है। कुछ भी पूछे ना, डायरेक्ट रिप्लाई, ये है भाई। लेकिन उसको ना पूरा आइडिया भी नहीं देना कि वो बंदे के माइंड में बैठ जाए कि ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये ना हर एक बंदे की दिक्कत यही है आज के टाइम पे, हर कोई सोचता है कि मैं ही बादशाह हूँ, हाँ वो यही लेकिन बोलता नहीं था है भाई, भाई। ये चीज मैंने भी सोच रखी है तो मैं भी कर सकता हूँ, इजी है ये हाँ तो। बस फिर, इतना इजी नहीं होती वो चीज़, लेकिन वही सोच तो। जाता है बंदा, वो ग्रुप में नहीं आ पाएगा अपने, ऐसा सिस्टम है। हम्म। ठीक है ना। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को अपन शिफ्ट करेंगे, अच्छे तरीके से सभी से बात करना। और मैं तो ये बोलता हूँ इस साल के ख़त्म होने तक ना, आप ज़्यादा नहीं, मैं बोलता 200 या 300 मेंबर का एक टीम बिल्ड कर लो, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है ना। तुम अपने चैनल को, मैं ये नहीं बोलता कि भाई तुम काम करना बंद कर दो, लेकिन सबसे ज़्यादा ना प्रायोरिटी तुम इस टीम को दो, क्योंकि तुमको एट द एंड पैसा यही देगा। अगर तुमने इस काम को छोड़ के अपने चैनल पे ज़्यादा ध्यान दिया ना, और तुम इस काम को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो अगर तुम ग्रोथ भी कर गए ना, तो पैसा तो भाई कमा ही नहीं पाओगे ब्रो। ना तो कोई प्रमोशन है, ना तुम्हारे व्यूज़, क्योंकि भाई व्यूज़ ना वॉच टाइम से हिसाब से मिलता है, और वीडियो तुम्हारी कितनी बड़ी लेंथ की है, उस व्यूवर ने तुम्हारी वीडियो को देखा कितनी देर है। व्यूज डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि बंदे ने तुम्हारी वीडियो देखी कितनी देर है। तो तुम्हारी, अभी तुम खुद सोचो, कंपटीटर इतने खड़े हैं भाई, ये अज्जू भाई, टोंडे गेमर, देसी गेमर, ये बड़े बड़े हस्तियां हो चुकी है। उनके अलावा वो तुम्हारी वीडियो क्यों देखे भाई, एक कारण भी तुमको उस वीडियो में देना पड़ेगा।
चलो तुम्हारी वीडियो उतनी अच्छी थी भी, तो वो वीडियो ना एक लिमिटेड टाइम तक तुमको पैसा दे सकती है, बट तुमको उतना अमीर नहीं बना सकती जितना प्रमोशंस बना सकती हैं। जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि 6 लाख रुपए तुमको एक रील के मिल जाएंगे, क्या सिर्फ प्रमोशन से। हम्म। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भाई, अभी हमारे पास नंबर छोटा है, 10 बंदों की टीम है, बट 10 बंदे ना बहुत भारी पड़ सकते हैं उन 10 लाख बंदों पे। अभी तुमको डायरेक्ट मैंने शायद से तुमको एक बार पहले बताया है, 200 मैच्योर पीपल बेटर देन 2000 नॉर्मल ऑडियंस, समझ रहे हो, ये पता नहीं किसी को तो बोला था मैंने। हम्म। तो ये ध्यान में रखना मेरे को इसकी। बोला था मेरे को। हाँ, मेरे इसकी को ही बोला सिंपल सी था, हिंदी ये मेरे को है। ही बोला था। हाँ तो बस इसकी सिंपल सी हिंदी ये है कि तुम्हारे पास ना 200 मैच्योर्ड बंदे हैं ना, तो तुम खुश रहो भाई। वो ऐसे बंदे हैं कि अगर तुम्हारे खिलाफ एक छोटा सा कदम भी उठा ना, वो लात मारेंगे पूरा सामने वाले बंदे को, ऐसा सिस्टम होता है। तो वही सेम चीज़ मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो चीज़ें तुमको सिखा रहा हूँ। अब तुम में से कोई ऐसा बंदा है जिसको इतना बड़ा पोर्टफोलियो समझ में नहीं आया, अगर रुक जाओ मैंने एक काम करता हूँ, तुमसे ना ऐसा तो शायद से माइक ऑन करके तो कोई ना भी बता पाए। ओके, कितने में 19 17 24 15 15 अलोन एक्स की है। ओके चलो ठीक है, कमाने के लिए भाई एज मैटर नहीं करती है, माइंड सेट मैटर करता है। वही। किसी का कोई, चलो एक ना मैं वहाँ पे पोल डाल दिया, वहाँ पे वोट करो, किसी का कोई डाउट है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। मेरा तो नहीं है भैया। आपकी एज सब पे कितनी थी फटाफट से कोकल लगा भाई? दो। आपने 20 एज बोली आपकी? मेरी 20 है। बढ़िया है, फिर मेरी 2 साल में ही बड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा भैया। 2 साल कौन बड़ा है? मैं 24 का हूँ ना। तो भाई खुद तुम तो यार मैच्योरिटी के लेवल भी पार कर चुके हो यार। वही यार। हम चलो बढ़िया है भाई। मैं देखो डेडिकेटेड नाइन तो वन बहुत हूँ, बस मेरे जैसे क्या रहता ना, कभी बहुत सारे सीन जो आप बोल रहे थे ना कि फैमिली वालों को छोड़ दो के, उनके तो बहुत सारे वो रहते हैं बाकी। नहीं देखो, मैं ना एक ना इसको पॉजिटिव वे में समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसा हाँ। नहीं कि फैमिली को भाई तुम बिल्कुल ही सेकेंडरी रख दो, रखो फर्स्ट पॉइंट पे ही, क्योंकि भाई एट द हम्म, एंड तुम अगर पैसे भी कमा रहे हो तो वो भी फैमिली के लिए ही कमाओगे। हाँ वही चीज़। ठीक है ना। बट दिक्कत ये है ना, तुमको अभी भाई कमाना है, अभी कमाना है, लेकिन हम्म। उसको कमाने के लिए तुमको टाइम अपने काम को देना पड़ेगा, ना कि उनके काम को। उनका काम तो डेली का है, बर्तन धो दो और बल्ब ऑन कर दो, मोटर चला, ये सब भाई काम चलते ही रहेंगे, ये इन्फानाइट है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हारी एज निकल गई ना, फिर नहीं कर पाओगे। मैं वही चीज़ सोच के चलता हूँ कि भैया मेरी एज बढ़ते जा रही है, मैं कुछ तो ऐसा तुम करूँ खुद कि सोचो भाई। भाई, देखो मेरी ना थिंकिंग, वैसे बुरा मत मानना, मेरी हम्म। थिंकिंग ये है, 23 साल की उम्र अगर किसी की हो गई, 23 साल हम्म। की, और वो बंदा अपने दम पे पैसे नहीं कमा पा रहा है ना, उसका कोई फायदा नहीं ब्रदर, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। लेकिन मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझो कि हाँ अभी तुम ना 24 साल के हो चुके हो, तो तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ना के बराबर सही, कम से कम ये तो करो। देखो, एक कोकन में एक चीज़ और कि मेरे पास देखो अभी 3 महीने पहले ये पीसी वगैरह आया, जो कि पहले मतलब ये भी क्यों दिलाया, मेरे को गिफ्ट किया गया मेरे भैया के थ्रू कि मैं इस चीज़ पे हम्म। काम कर सकूं। वरना आज से मैंने भैया 4 जॉब कर चुका हूँ। 4 जॉब मैंने, फर्स्ट जॉब मैंने करी थी मात्र 1 साल, क्योंकि मैं जॉब से वही नहीं हूँ कि मेरे को तो कुछ करना है तो ऐसा करना है कि भाई जो देखो मेरी। जॉब कैसा है यार, मैं वही तुमको बताता हूँ जॉब कैसा है कि वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। वही। तुम्हारे को ना बस ऐसा है कि सस्टेन, मिडिल क्लास में सस्टेन करने का एक काम दे सकती है, दैट्स इट। वो तुमको ना तो अमीर बना सकती, ना वो तुम्हारे शौक पूरे करवा सकती है। वो एक अगर ही जगह तुमको रखेगी, वही सिर्फ खाना पीना। ऐसा है ना माइंडसेट तुम्हारा कि भाई हमें तो बस यार जीना है, ज़िंदगी को कैसे भी जिए, तो वो तो भाई फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता उस चीज़ में, है ना। हम्म। बट हाँ, ये क्या बोल रहा है, रुको रुको रुको, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अरे ये जो मुझे मैसेज कर रहा है, ये बंदे का नाम क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो। यहाँ पे जो बैठा है यहाँ पे, इनका क्या नाम है, घोस्ट। ओके 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 ठीक है। चल घोस्ट ब्रदर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को यहीं रोक देता हूँ। इस वीडियो को मैं डाल